वेलकम टू एसएससी आरा। आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल की आपकी जो परीक्षा हुई थी 2025 में, उसमें जो आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें से जो आपके बेहतरीन 69 क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। अब आपकी एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है, जल्दी आपकी सीजीएल की एग्ज़ाम होने वाली है। तो अब आपको ये क्वेश्चन आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके लिए करना। तो अब मैं क्या करूँगा, आपके हर सब्जेक्ट की जो है टॉप 69 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवाऊँगा। ये क्वेश्चन आपको करके जाना है। अगर आप नहीं करके जाएंगे तो फिर या तो पढ़ लो या फिर घर जाके सूती बाबू, क्योंकि यहाँ टैलेंट चलत है, सिफारिश नहीं। तो यहाँ पे आपको जो है मेहनत थोड़ी करके जानी होगी, क्योंकि आपको पता है कि आजकल वैसे भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये क्वेश्चन आपको करके जाना है, ठीक है। और क्यों करके जाना है, क्योंकि ये जो इनका एक तरीका है क्वेश्चन का जो पूछने का, और इनकी जो कुछ चीज़ें हैं वो रिपीट होती है। एसएससी फॉलोज माय ब्रदर, एसएससी फॉलोज। तो ये जो है आपको करके जाने हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। ये आपको यहाँ पे इन्होंने कथन और कारण दे रखे हैं। रानी गाइदिन्यू की यहाँ पे बात की गई है कि उन्होंने जो है जादू नाग की मृत्यु के बाद खेरा का आंदोलन को जो है जारी रखा, यानी कंटिन्यू रखा। ये आपकी बात की गई है इनकी। और ये क्लास जो आपकी कम्प्लीटली बाइलिंगुअल रहने वाली है। अब इसमें आपका जो रीजन दिया गया वो है कि सी एम टू कन्वर्ट द मूवमेंट इनटू ए मास लिटरेसी कैंपेन अमंग नागाज। उन्होंने जो है इसे एक साक्षरता अभियान में बदलना था। ये बात गलत है दोस्तों, क्योंकि पढ़ाई तो दूर की बात है, उस समय आपको जो है कुछ बेसिक चीज़ों की भी स्वतंत्रता जो है, आपकी फ्रीडम नहीं थी। तो इन्होंने जो है ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ आपका आंदोलन जारी रखा था। ये बात सत्य है। कथन जो है वो आपका ट्रू है, ए इज ट्रू बट और इज फॉल्स। तो ये आपका आज जो है आपको ध्यान रखना है, ये आपका गलत यहाँ पे आपका कथन है। इतना आपको भी समझना चाहिए कि भाई जादू नाग की मृत्यु के बाद, अब अगर आप साक्षरता की बात करोगे ना, लिटरेसी की, ऐसे अभियान में कोई अपनी मृत्यु थोड़ी होती है, मतलब अपनी सीरियस इंजरी नहीं होती है। अब अगर यहाँ मृत्यु हुई है तो इसका मतलब है कि जरूर कुछ एक बड़ा विद्रोह हुआ होगा। और वो होता है जब सत्ता के खिलाफ आपका जो विद्रोह होता है, तो वो आपकी विद्रोह की उस टाइम की बात है। आफ्टर जादूनाग्स एग्जीक्यूशन इन 1931, आपके जो जादूनाग है उनको 1931 में आपकी जो है फांसी मिली थी, आपको ध्यान में रखना है। रानी गाइदिन्यू ने हेराका आंदोलन का आपका जो है कंट्रोल जो है उन्होंने अपने अंडर में लिया और उसको जो है पूरा संभाला। और जो ब्रिटिशर्स हैं आपके खिलाफ, ब्रिटिशर्स, उनके खिलाफ इन्होंने जो है आंदोलन को जारी रखा। तो आपको ये ध्यान में रखना है। हेराका आंदोलन जो है उसका उद्देश्य क्या था, पर्पज क्या था, वो आपका कोई ऐसा लिटरेसी अभियान वगैरह नहीं था। उसका उद्देश्य था कि नागा धार्मिक सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा और आपकी जो ब्रिटिश रूल है उसका विरोध, यानी कि जो कल्चरल आपकी जो हेरिटेज जी है ना, जो इनकी ट्रेडिशंस थी, उनको जो है सुरक्षित रखना। ये इनका मेन जो है आपका मोटिव था। आज़ादी के बाद में जो आपके चचा थे, चचा नेहरू, उन्होंने जो है इन्हें क्वीन के नाम से, रानी के नाम से इन्होंने जो है इन्हें नवाजा। तो आपको ध्यान रखना है कि जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें रानी कहा था। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है आपका गुप्ता जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है उससे, कि भाई आपके जो अधिकारी हैं वो मिले हुए हैं, मतलब कौन सा आपका जो है सही इसमें आपका सुमेलित है, जो आपका करेक्टली मैच्ड है वो आपको वहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए जो आपका वो बता रखा है इन्होंने, ध्रुवाधिकरणिका। इसके बारे में इन्होंने दे रखा कि भाई क्या ट्रेजर था, कोषाध्यक्ष आपका जो ट्रेजरर था, तो ये नहीं था। ध्रुवाधिकरणिका जो इसका जो कार्य था ना, वो था आपका जो राजस्व वगैरह जो है, रेवेन्यू वगैरह आपका उसका नियंत्रण करना, राजस्व आपका जो है कलेक्ट करना वगैरह, ये इसका जो है आपका मेन काम जो आपका हुआ करता था। ऑप्शन बी है आपका भंडारगार अधिकृता, यानी कि इसका उन्होंने दे रखा है चीफ ऑफ पुलिस, पुलिस प्रमुख। अब आप यहाँ देखो ना, नाम में क्या दे रखा है यहाँ पे, भंडार। अब पुलिस का भंडार से मतलब आपका क्या कनेक्शन होगा। ये जो आपका भंडार अधिकृता वाला है ना, ये जो आपका स्टोर होता था ना, खाने का, अनाज का आपका जो है वो पूरा मैनेज करता था। अनाज का आपका जो स्टोर वगैरह है पूरा, वो आपका ये देखता था। तलवाटक ग्राम लेखाकार, ये आपको बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आपका मैच्ड है। विलेज अकाउंटेंट जो है आपका वो तलवाटक हुआ करता था, ठीक है। वहीं आपका जो ये भंडार तिरुत वाला है वो राजकीय भंडार से संबंधित था, और पुलिस प्रमुख जो है ये यहाँ पर इन्होंने गलत दे रखा है। बाकी अलग अलग कार्य इनके जो हुआ करते थे। आपके जो गुप्ता टाइम है उसकी बात है आपके ना। गुप्तों में भी आपको ध्यान में रखना है, गुप्तों के टाइम को जो है गोल्डन एज बोला जाता है ना। जो है इन्हें क्या बोलते हैं, ये जो आपका गुप्त शासन था, गोल्डन एज बोलते हैं इंडिया की, स्वर्ण युग से बोलते हैं, ठीक है, गोल्डन एज। बहुत धुरंधर धुरंधर इसमें आपको पता है कि शासक हुए, जिसमें आपका नाम आपको पता है, एक समुद्रगुप्त का नाम आपको पता है कि काफ़ी बार लिया जाता है। तो उनका आपको ध्यान रखना है कि भाई इन्हें इंडिया का जो है नेपोलियन बताया गया था ना, इंडियाज नेपोलियन। और किसने कहा था ये, देखो ये तो सभी को पता है कि भाई इंडिया का नेपोलियन इन्हें बताया गया था। लेकिन क्वेश्चन जो पूछता है आपका वो अक्सर ये पूछ लेता है कि भाई जो आपका वी स्मिथ है, विंसेंट स्मिथ, उन्होंने ये जो आपका ये बात कही थी, उन्होंने ये बात इनके लिए कही थी। विच रीजन डिड बाबर फर्स्ट कंक्योर ड्यूरिंग हिज इनिशियल कैंपेन इन इंडिया।
कि भाई बाबर ने जो है सबसे पहले विजय जो है वो किया, उसकी बात है। देखो पानीपत तो 1526 में किया, ये बात की बात है। जो इंडिया में बाबर ने सबसे पहले अपना एक क्षेत्र जीता था वो था भीरा, है ना, भीर। तो भीरा आपको ध्यान रखना है कि भाई जो भय है, जो आपको पता है डर है, उसको बोलते हैं भीरू, कायर को बोलते हैं ना भीरू। तो डर को भगाने के लिए इसने जो है भीरा, सबसे पहले भीरा को जीता, ये आपको ध्यान रखना है। एक आपसे पूछ सकता है कि भाई काबुल पे जो कब्जा किया वो कब किया था बाबर ने? तो काबुल पे जो है वो 1504 में, आपका जो 1504 में बाबर ने आपका कब्जा किया था, आपको ध्यान रखना है। बाबर जो है वो आपका फरगना जो है वहाँ का रूल हुआ करता था, उज्बेकिस्तान का। जो आपका उज्बेकिस्तान है, वहाँ का आज का जो करंट आपका है वहाँ उज्बेकिस्तान का आपको हुआ करता था। लेकिन वहाँ जो है एक आंतरिक संघर्ष था, उसकी वजह से इसको वहाँ से भाग कर मतलब यहाँ आना पड़ा, और फिर जो है इंडिया पे अटैक इसने आपका किया। भीरा पे 1520-21 में अधिकार कर लिया था आपका जो ये बाबर है उसने 1520 में, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाद में पानीपत का आपको पता है कि प्रथम युद्ध जो है इसमें इब्राहिम लोदी को इसने हराया था, और इब्राहिम लोदी जो है आपका युद्ध मैदान में मारा गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट आपके बाबर के 4 युद्ध आपको ध्यान में रखने हैं। 1527 में आपका जो है बैटल ऑफ खानवा हुआ था, खानवा का बैटल, खानवा वाला। तो ये जो आपका बैटल है ये हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच, जो आपके मेवाड़ के रूलर थे राणा सांगा, उनके बीच हुआ था। ये आपकी जो मेवाड़ है वहाँ के रूलर थे। आपका करंट राजस्थान जो है आपका राजस्थान में पड़ता है, मेवाड़, चित्तौड़ इसकी राजधानी हुआ करती थी वहाँ। यहाँ पे भी आपका जो है बाबर जीत जाता है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। बाबर जो है जीतता है यहाँ पे, बाबर जीतता है, बाबर की जीत होती है यहाँ पे। इसके बाद आपको पता है कि 1528 में चंदेरी का युद्ध भी होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 1529 में जो आपका घाघरा का युद्ध होता है, अफगानों के खिलाफ करते हैं, आपको पता है वो भी 1528 में चंदेरी का बैटल ऑफ चंदेरी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बैटल ऑफ चंदेरी ये जो है आपका ये हुआ था बाबर और मेदिनी राय जो आपका है उनके बीच। चंदेरी का जो रूलर थे मेदिनी राय, उनके खिलाफ। तो इसमें भी बाबर की ही आपकी जो है जीत होती है, आपको ध्यान रखना है। इन बुद्धिस्ट टीचिंग्स व्हाट डज द टर्म मेटा प्राइमरली रेफर्स टू? मेटा शब्द का जो है संदर्भ क्या है? जैसे आपको पता है कि आज तो मेटा के अंदर आपको पता है कि इंस्टा व्हाट्सएप वगैरह वो आते हैं, लेकिन यहाँ पे वो तो आपका अलग बड़ा ब्रांच है ना। यहाँ मेटा शब्द मुख्यतः किसको संदर्भित करता है उसके बारे में आपसे पूछा गया है। ये जो है फेलो फीलिंग, जो साथी भावना है उसको। मेटा मित्र, आपको इसे याद रखना है। मेटा से आपको मित्र वगैरह यहाँ पे से याद कर सकते हो, ठीक है। फेलो फीलिंग, साथी भावना कि ये मेरा दोस्त है, अब वो चाहे गलत हो या सही, मैं तो इसका साथ दूंगा ना, तो वो वाली बात है। मेटा मीन्स लविंग काइंडनेस, गुडविल एंड विश फॉर द वेल बींग्स ऑफ टू अदर्स, कि भाई जो है सभी के भलाई, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, वो आपकी जो बात है ना कि भाई सर्वजन सुखा हिताय सर्वजन सुखाय, जो भी आपका वो, और वो आपका सर्वजन हिताय वाला कि भाई सभी का हित हो, सभी सुखी, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, वो वाला, ठीक है। मेहता केवल मित्र तो सीमित नहीं है, इसमें सभी प्राणियों के प्रति आपका जो है विकसित किया जाता है। बाद में जो आपकी ऑल लिविंग बीइंग्स हैं, जो सब जीवित है, सबके खिलाफ आपका ये सभी को मित्र बना देता है, ये आपकी भावना है। मेहता प्रैक्टिस हेल्प्स रिड्यूस एंगर एंड इल विल व्हाइल डेवलपिंग पीस एंड मेंटल बैलेंस। इससे क्या है कि जो बुरी भावना है ना वो आपके अंदर वो खत्म होती है, और आप एक अच्छे मनुष्य बनते जाते हो। अगर आपको टारगेट नहीं मिल रहे हैं, आपको टारगेट चाहिए, आप सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो एसएससीआर आपको एक बेहतरीन टारगेट सीरीज आपको यहाँ पे मिल रही है, वो भी ओनली 21 रुपीज़ में। आपको करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और पिन कमेंट में भी वो आपका लिंक है, वहाँ पे आपको जाना है, पेमेंट करना है, और आपको मतलब तुरंत ही आपको जो है डायरेक्ट ऐड कर दिया जाएगा, आपको मैसेज वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपको, अगर आपको जरूरत है टारगेट की, तो आपको ये जरूर ज्वाइन करनी है, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा। अगला क्वेश्चन है, पीर अली खान वाज अ प्रोमिनेंट फिगर इन द 1857 रिवोल्ट हु ऑर्गेनाइज्ड रिबेल्स एंड चैलेंज्ड ब्रिटिश रूल इन विच मेजर सिटी ऑफ बिहार। कि भाई कहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स को इन्होंने चुनौती दी थी? बिहार के अंदर, कि आइए ना हमारे बिहार में, ये जो इन्होंने चुनौती दी थी उसके बारे में। अब देखो क्वेश्चन रिपीट तो होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। हालांकि एडुकेटिव पैटर्न में काफी कम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है आपका, ये पीर अली खान वाला, ये जो मैटर है ना आपका पीर अली खान वाला, ये एक तो आपका सीजीएल में आया यहाँ पे, ऐसे सीजीएल 2025 में पूछा गया है यहाँ पे। ये मैं आपको जो करवा रहा हूँ सारी पीवाईक्यू, ठीक है। बाकी ये आपका जो सीपीओ है पहले उसमें आया था, ध्यान रखना आप, एसएससी सीपीओ 2025 में आपका क्वेश्चन आया था, और उसमें जो है ना वो दो दे रखे थे इन्होंने कथन और कारण। वो ये था कि पीर अली खान जो है वो एक ब्रिटिश मुखबिर थे, और उन्होंने जो है बाद में उनके खिलाफ ब्रिटिशर्स को धोखा दिया।
तो इसके लिए उनको फांसी दे दी है। उन्होंने कारण दे रखा था जो कि गलत था, सीपीओ की बात है, ये कोई ब्रिटिश मुखबिर नहीं थे, ये जो शुरू से ही ब्रिटिशर्स के आपके खिलाफ थे। इन्होंने जो पटना में आपका जो है नेतृत्व किया था पीर अली खान, ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रमुख आपके जो लोकल रिवोल्यूशनरी थे पटना के, उनमें इनका नाम आता है। ही प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन ऑर्गेनाइजिंग रिबेल एक्टिविटीज अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। जुलाई 1857 उनको जो है आपका फांसी दे दी गई थी, और वो बिहार के जो प्रमुख शहीद हैं उनमें इनका नाम आता है। डिटरमाइन द करेक्टली मैच्ड गुप्ता फिस्कल टर्म विद इट्स मीनिंग। गुप्त राजकोष से शब्द को आपको उनके साथ मिलाना है कि भाई जो अलग अलग कर हैं आपके, उनकी यहाँ पे बात की है, सारे कर हैं ना टैक्स गुप्त पीरियड के, उनकी बात यहाँ पे आपकी चल रही है। हिरण्य, क्या हिरण्य कंपलसरी लेबर सर्विस के बारे में है? जी नहीं। हिरण्य का जो अर्थ होता है ना आपका, हिरण्य जो आपको पता है कि स्वर्ण के लिए अक्सर यूज लिया जाता है, जो सोने पर कर था ना आपका, उसे बोलते थे ना गोल्ड टैक्स, को जो आपका हिरण्य बोलते थे। हन्य, सोने पर कर, ये कैसी मूर्खों वाली बातें हैं, ये तो बेकी बेकी गलत बात मतलब बातें कर रहे हो। गांधी जी ऐसे व्यक्ति जो गलती करते हैं उनके लिए महात्मा गांधी ने एक बहुत ही गहरी और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही थी। गांधी जी ने कहा था कि आर समंदर पार समंदर, बीच में खड़ी नैया, हाँ जी, ये हो सरस्वती मैया। तो पढ़ाई करनी है आपको, सरस्वती जी आपको जो है आपका आशीर्वाद आपके ऊपर, उनका आशीर्वाद आप पे बना रहेगा। तो धन्य गोल्ड टैक्स जो है सोने पर कर नहीं था, धान्य नाम में पता चल रहा है ना, धान अनाज पे है ना, तो आपका जो है एक आप बोल सकते हो जो आपका होता है ना चावल वगैरह, वो एक आपका ये कर था, ये धान पर कर था ना, धान पर कर, ऐसा आप बोल सकते हो। भोग, किंग्स शेयर ऑफ प्रोड्यूस, कि भाई उपज में राजा का हिस्सा, ये इसकी बहुत ही एक छोटी परिभाषा है। भोग एक बहुत विस्तृत एरिया कवर करता है, उसमें केवल राजा का हिस्सा नहीं और बाकी चीजें आती है। वेस्टिका, जबरन या कार विश्रम, फोर्स्ड और कर लेबर, आपका जो जबरदस्ती काम कराते हैं ना, बंधुआ मजदूरी, फोर्स्ड लेबर, उसको बोलते थे वेस्टिका। ये आपकी बिल्कुल सही बात है, ये कर जो है उनसे लिया जाता था जो वेस्टिका वाला है, वो फोर्स्ड लेबर वाला है ना, जबरदस्ती काम करवा रहे हैं कि काम करो। हिरण्य आपका जो है नकद और धातु के रूप में, और धान्य का जो संबंध है आपका ग्रेन से था ना, आपका अनाज जो है उससे। Hog was not simply the king's share of produce, it was associated with supplies और provisions provided for the ruler। आपका जो रूलर था, शासक था, उसको दिए जाने वाले उपभोग या वस्तु आपूर्ति संबंधी दायित्व से आपका ये पूरा जुड़ा हुआ था कि भाई राजा को भोग लगाओ पहले, है ना। द लाइफ साइज स्टैंडिंग इमेज ऑफ यक्षिनी होल्डिंग ए चोरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ द स्कल्पचर ट्रेडिशन ऑफ विच पीरियड। चोरी पकड़े हुए यक्षिणी की आदमकद खड़ी प्रतिमा किस काल की मूर्ति कला परंपरा का उदाहरण है? यक्षिणी की एक बहुत ही शानदार सुंदर सी बड़ी ही कलात्मक रूप से बनाई गई ये जो एक आदम कद बहुत ऊंची कद की ये जो प्रतिमा है, ये मूर्ति कला, ये किसका उदाहरण है? क्या ये मौर्यों का है, गुप्तों का है, कुषाण का है, या शुंग काल का है? ये आपको बताना है। वैसे यक्षिणी से याद है, आपको पता है कि शुरू शुरू में जब ये कुकू एफएम वाला ट्रेंड आया था, उसमें वो यक्षिणी की एक कहानी आया करती थी ना, वो यक्षिणी वगैरह, वो उसमें मतलब उसको जो इन्होंने बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट किया था, यूट्यूब पे भी वो आती रहती थी एड में कि क्या है यक्षिणी की कहानी, जानिए राज। तो पता नहीं यार ये पूरी नहीं होती थी, मतलब पता नहीं कितने में इन्होंने एपिसोड डाल रखे थे। आजकल तो क्या इनके वही सारे वही एक मतलब बिल्कुल उनका सेम कॉन्सेप्ट है ना। आजकल तो इंस्टा पे भी आपको पता है कि आने लग गया है कि पहले ये जो है एक बड़ी कंपनी के व्यक्ति को बताएंगे कि ये तो छोटा सा गरीब आदमी है ना ऐसे, फिर वो कहेंगे कि यही तो है कौन, यही तो है अमन रायचंद, ओ माय गॉड मैंने तो इन्हें भिखारी समझ रखा था। फिर वो लड़की कहती है सॉरी सर, फिर वो उसको तो ज्ञान की बात बोलेगा कि देखो कोई बात नहीं, वो तो मैं था, वो कोई बात नहीं, लेकिन किसी भी गरीब आदमी को उसकी शक्ल से जज नहीं करना चाहिए ना, किसी आदमी की का हुलिया देख के उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है, पूरा हुलिया ही बदल डालता है। तो इसी मतलब सेम कॉन्सेप्ट पे आपकी ये चीजें होंगी। या वो बुढ़े वगैरह का चल रखा है कि अरे ये बुढ़ा कौन है, मैंने इसे पार्टी से बाहर निकाल दिया। फिर वो आके बोले कि अरे ये तो हमारे सर के फादर हैं, ओ माय गॉड ये सर के फादर हैं। तो पता नहीं इन्होंने कौन सी जो है पूरी बकवास अभी कर रखी है ना, कोई ये काम की चीज नहीं बना रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि चोरी पकड़े हुए यक्षिणी की जो आपकी किसकी उदाहरण है, तो ये जो है आपकी मौर्य पीरियड की है ना, मौर्य काल की, मौर्यों के समय की आपकी बात है। अगर हम मौर्य काल की बात करें तो आपको पता है कि 322 और 21 बीसी का ही मानते हैं आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना करी थी, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने रानंद को जो है कहा कि हटबे, अब यहाँ के राजा हम हैं, है ना, किंग ऑफ मिर्जापुर अब हम हैं, किंग ऑफ मगध। इन्होंने जो गद्दी संभाली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ये आपको ध्यान में रखना है। और अंतिम जो आपका शासक था वो आपको पता ही है कि 185 बीसी में आपका वरहदत्त था। वरहदत्त वो जब आपका सेना का निरीक्षण कर रहा था तो उसकी हत्या कर दी
रैंक है आपको 184 BC भी मिलेगा, आपको ध्यान में रखना ना। पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी, पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी। वो कहते हैं ना कि गैरों से क्या शिकवा करें, हमारे तो अपने ही हमारी तरक्की देख के जल जाते हैं, वो वाली बात थी पुष्यमित्र शुंग ने। मतलब वो कहते हैं ना यार कि हमारे तो यार ही मादा निकल गए, तो वो यार जो है ये पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी। सेनापति हुआ करता था पुष्यमित्र शुंग, प्रदत्त की हत्या कर दी। ठीक है, ये आपकी मौर्यन स्कल्पचर का एक एग्जाम्पल है, आपका यक्षिणी वाला। ठीक है, such sculptures show features of Mauryan art such as high polish, monumental scale and powerful physical form. चमकदार पोलिश, विशाल आकार और प्रभावशाली शारीरिक गठन मौर्य काल की विशेषताएं हैं। जी आपको ध्यान में रखना, पूछ सकता है आपसे कि भाई क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा कि चमकदार पोलिश, विशाल आकार और प्रभावशाली शारीरिक गठन ये किस काल की विशेषता है या किस कला की विशेषता? तो ये मौर्य कला की विशेषता है ना। प्रभावशाली शारीरिक गठन यानी सिक्स पैक एक वगैरह, मतलब पूरा गठीला शरीर, पूरा बड़ा सा आकार और चमकदार पोलिश, आपको ध्यान रखना। Which one of the following statements accurately describes a feature of the Vijayanagara Empire? के बारे में आपका ये आपको इन्होंने दे रखा है। तो इसमें जो आपका सबसे सही बैठ रहा है वो है आपका जो ये लोटस महल वाला ना, ये इस पे जो है स्पष्ट आपका जो है फारसी और आपकी जो यानी इंडो इस्लामिक इन्फ्लुएंस वो आपका यहाँ पे दिखता है लोटस महल में। लोटस महल कमल जो आपका है वो उस पर आपका जो है ये इंडो इस्लामिक वास्तुकला का प्रभाव इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। मतलब अगर आप पूछोगे ना कि लोटस महल के बारे में क्या था तो मैं उसकी बात ही नहीं कर सकता, वो अलग ही लेवल का बंदा था, है ना। मतलब जो आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंसिंग है बंदों को उसने सिखाई। आज ये जो बड़े बड़े ताजमहल और बन के बैठे हैं ना, इनको कुछ नहीं आता था, कपड़े पहनने का ढंग नहीं था इनको, लोटस महल ने जो है आपका इन्हें वो सिखाया था। तो उसकी बात ही नहीं कर सकता, वो अलग ही लेवल का मंदिर था, मतलब आपका महल था लोटस महल, वो आपको ध्यान में रखना है। इंडो इस्लामिक प्रभाव जो है इसमें आपको देखने को मिलता है। दक्षिण भारतीय तथा इस्लामी स्थापत्य तत्वों के समन्वय को दिखाते हैं, यानी कि साउथ इंडिया और आपकी जो इस्लामिक आर्किटेक्चर एलिमेंट्स है उसका यहाँ पे आपको देखने को मिलता तत्व है ना, मिक्स में। अन्ना आपके साउथ वाले और आपके जो मुसलमानी आपकी जो स्थापत्य तत्व है वो आपका एक सामंजस्य गठजोड़ देखने को यहाँ पे मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें विजयनगर एम्पायर की, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी आपसे पूछ सकता है। तो स्थापना इसकी जो है इसके फाउंडर हुआ करते थे 1336 में हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई हरिहर और बुक्का। ठीक है, ये दोनों भाई जो है इन्होंने मिलकर आपकी जो है ये स्थापना करी थी। इसमें आपके टोटल 4 वंश जो है आपको पता है इन्होंने शासन किया था, संगम वंश और आपके जो बीच में आते हैं आपके सालू तुलु और आपके जो अराविदु हैं, इन्होंने जो आपका बीच में शासन किया था। ये 4 वंश थे, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी आपको एक ध्यान में रखना है, अमुक्त माल्यात ये जो है लिखी थी, अमुक्त माल्यात ये लिखी थी आपकी किसने, ये लिखी थी आपकी कृष्णदेव राय। ठीक, कृष्णदेव राय ने कब से कब तक रूल किया था कृष्णदेव राय ने, 1509 से लेके 1529 तक, 20 साल अब की बार कृष्णदेव राय की सरकार। ऐसे मतलब लगातार उन्होंने उस टाइम तो आपको बताया कि राजतंत्र हुआ करता था, तो 20 साल तक इन्होंने जो है आपका रूल किया था और एक शहर बसाया था। वो शहर कौन सा आपको बताना है, वो शहर था आपका नगलापुरम नगर। ठीक है, नगलापुरम ये आपका एक सिटी था जिन्होंने बसाया था। ठीक है, नगलापुरम ये बसाया था। वैसे आज जब मैं ये क्लास आपके लिए बना रहा हूँ तो आज 15 अगस्त है ना, आज हमको आज़ादी मिली थी। तो आज़ादी से मुझे वो गीत याद आ गया कि आज़ादी की तस्वीरों में लाल लहू की धारा। आपको पता होगा कि वो पिछली बार काफ़ी वायरल हुआ था, वो एक मैडम थी, वो दिल से फील कर रही थी, फील करके बोल रही थी, व्हाट पोजीशन डिड हिंदू बैग फॉर ड्यूरिंग हुमायूंस रीजन। आपका जो हुमायूं का शासनकाल था ना, पहली बात तो कब से कब तक था भाई, तो 1530 में जैसे ही आपका बाबर टपका आपका ये हुमायूं आ गया, फिर 40 तक ये रहा, 40 में इसको भगा दिया। आपको बताया कि आपका जो है कन्नौज का जो युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ कन्नौज, जिसे आप बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं, बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम, बैटल ऑफ बिलग्राम, इसमें जो है बैटल ऑफ बिलग्राम, इसमें जो है आपका हरा दिया था इसको शेरशाह सूरी ने, और फिर आपका इसे भागना पड़ा था शेरशाह सूरी ने। इससे पहले का आपका 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। ठीक है, चौसा का युद्ध, उसमें भी हराया था, लेकिन चौसा वाले में क्या कि चेस नहीं किया है ना, चौसा वाले में चेस नहीं किया, छोड़ दिया। बिलग्राम वाले में घर में घुस के मारा तो फिर हुमायूं को भागना पड़ा। फिर जब आपका 1545 में शेरशाह सूरी की डेथ होती है, ये भी आपसे पूछ सकता है कि इसकी डेथ कब हुई भाई, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसकी मृत्यु हुई थी आपकी 1545 में, कालिंजर का जब ये किले का घेराव कर रहा था ना, तो इसने जो है तोप खाना जिसका बारूद है ना, उसमें आग लगने से इसकी एक मृत्यु हो गई विस्फोट से।
तो कहते हैं ना मेरे भाई, मत कर लाला, मत कर, आग से मत खेल। आग से दूर रहना चाहिए दोस्तों, है ना। ऐसे ऐसे बात से चले गए हम तो फिर क्या चीज़ें क्या है ना। तो फिर शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है। और आपसे पूछ सकता है प्रश्न कि इसका जो मकबरा है शेरशाह सूरी का टॉम्ब, वो कहाँ पे है। शेरशाह सूरी का वो मकबरा आपका है सासाराम बिहार में, ठीक है, सासाराम बिहार। शेरशाह सूरी का, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सूरी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब यहाँ जब ये मृत्यु हुई और धीरे धीरे अफगान साम्राज्य कमजोर हुआ, तो हुमायूं ने करा कमबैक। कब? 1555 में। 1555 में हुमायूं ने कमबैक करा, सरहिंद का युद्ध लड़ा और अफगानियों को हरा दिया। कहा कि मेरे भाई अब आ गया तेरा भाई वापस। जीता ही गए थे, हुमायूं को जीता ही गए थे। तो सरहिंद का जो युद्ध है उसमें हुमायूं वापस कमबैक करता है और फिर 1 साल के बाद मर जाता है। क्यों मर जाता है? नशे में था ये। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ओवरडोज हो गया था इसको गांजा वगैरह का। तो ये दिन पना की जो पुस्तकालय की सीढ़ियाँ थी उससे गिर गया, बैलेंस जो है बिगड़ गया। और जैसे कोई प्यार में गिरता है वैसे हुमायूं सीढ़ियों से गिर गया और इसकी मृत्यु हो गई। तो इसका जो आपका टाइम पीरियड था ना, उसकी हम वहाँ पे बात कर रहे हैं। फिर इसकी 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी डेथ अगर आपसे पूछ लें हुमायूं की, कि हुमायूं की भाई डेथ कब हुई थी भाई, तो इसकी हुई थी 1556 में, ठीक है, दीन पनाह में आपकी हुई थी। ये बहुत ही ज़्यादा एक अंधविश्वासी भी था। ये सप्ताह में 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था, ठीक है। ज्योतिषी की बातों में बड़ा जो है करता था, विश्वास करता था। तो हिंदू बेग का जो पद था ना वो था प्रोविंशियल गवर्नर, प्रांतीय गवर्नर। जैसे अभी आपके जो राज्यपाल वगैरह होते हैं, मुख्यमंत्री वगैरह होते हैं, वो उस लेवल का पद वो आपका हुआ करता था, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द की लीडर ऑफ द खोंगजोम वॉर 1891 अगेंस्ट ब्रिटिश एनेक्शन ऑफ मणिपुर। ये आपको जो पीडीएफ है ना, जो मैं आपको यहाँ पे ये करवा रहा हूँ, सब कुछ ये आपको फ्री में टेलीग्राम पे एसएससीआर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक। मणिपुर पर ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ खोंगजोम युद्ध का प्रमुख नेता था कौन था भाई? तो टिकेंद्र जीत सिंह, है ना, वो आपके प्रमुख नेता थे। उन्होंने मणिपुरी सेना की कमान संभाली और बाद में जो उन्हें फांसी दे दी गई। तो आपको ध्यान रखना है। देखो गाइदिन्यू जो है आपको पता है कि वो हेराका आंदोलन से आपके रिलेटेड है ना, ये आपको ध्यान रखना है, हेराका से, हेराका मूवमेंट, हेराका मूवमेंट से आपकी रिलेटेड है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हेराका मूवमेंट से आपकी जो टिकेंद्र जीत सिंह वाला है, ये ऑप्शन बी आपका, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका करेक्ट है यहाँ। Kumar Tikendrajit Singh played a key leadership role in Manipur's resistance against British forces during the Khongjong conflict of 1891। टाइम की बात है। ये बड़ा एक आपका डिसाइडिंग बैटल था, निर्णायक युद्ध था, जिसमें मणिपुरी जो आपकी सेना है उसने ब्रिटिशर्स का सामना किया था। और फिर वही गांधी जी वाली बात आ गई कि हर समंदर पार समंदर बीच में है नैया, ठीक है। मतलब बहुत ही आपका इन्होंने काफी संघर्ष किया। नॉर्थ ईस्ट पे बहुत ही मुश्किल से एक कब्जा मिला था इनको, आपको पता है ब्रिटिशर्स को मिला ही नहीं था वैसे तो, प्रवेश नहीं करने दिया, आते थे और मार के भगा देते थे, बहुत ही मुश्किल हुई थी ब्रिटिशर्स को। आफ्टर द वॉर टिकेंद्रजीत सिंह वाज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड ऑन 13 अगस्त 1891, 13 अगस्त। द डेट रिमेन्स एन इम्पोर्टेंट डे ऑफ रिमेम्बरेंस इन मणिपुर। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है आपको मणिपुर में, आपको ध्यान रखना, 13 अगस्त 1891। द ट्राइब of Binoy, Badal and Dinesh are remembered for their daring armed attack on which building, a symbol of British administration in Calcutta। तो कलकत्ता में एक सिंबल था इनका, वो था मतलब जो आपका ये ब्रिटिशर्स है उनका प्रशासन का, वो थी आपकी राइटर्स बिल्डिंग, है ना। वहां पे इन्होंने आपका जो है अटैक किया था, तीनों ने। हम तीन भाई तीनों तबाही, मतलब आपके ये जो बहुत ही शानदार युवा आपके जो शहीदी क्या ही तो व्यक्ति रहे होंगे, राइटर्स बिल्डिंग पे इन्होंने जो है आपका हमला बोला था, ठीक है। कब कब की बात है ये आपसे अक्सर लेट पूछ लेते हैं। ऑन 8 दिसंबर 1930 बिनोय बादल एंड दिनेश अटैक्ड ब्रिटिश ऑफिसर सिम्पसन इनसाइड द राइटर्स बिल्डिंग कलकत्ता। यानी कि घर में घुस के जो आपका सिंप था, सिम्पसन, है ना, सिम्पसन को हमला क्यों किया? क्योंकि ये सिंप था, ये बड़ा ही सिंप व्यक्ति था। जो सिंप होता है ना, जो बड़ी तारीफ करते हैं, महिलाओं को चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं, वैसा सिंप था। तो कहा कि सिंप का तो जो है खेल खत्म करना पड़ेगा, ये बेटा जो है सिम्पसन, इसको खत्म करने के लिए, ठीक है। 8 दिसंबर 1930 को इन्होंने जो है राइटर्स बिल्डिंग पे अटैक बोला। जो आपका एक ये राइटर्स बिल्डिंग है वो कलकत्ता में आपकी जो ब्रिटिश आपकी औपनिवेशिक प्रशासन था उस टाइम का, आपको बताया, उसका एक प्रमुख सचिवालय और सत्ता का महत्वपूर्ण केंद्र था। जैसे आज दिल्ली में संसद वगैरह है ना, वैसे टाइम पे आपका ये था। इस घटना के बाद जो है तीनों क्रांतिकारी बिनोय बादल दिनेश नाम से प्रसिद्ध हुए।
और डलहौजी स्क्वायर का जो नाम है उनकी याद में बिनोय बादल दिनेश बाग रखा गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। 3 भाई थे, तीनों तबाही थे भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की रिक्वायरमेंट ऑफ एडमिसिबिलिटी of an electronic record under the भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे इवन इफ इट्स सेकेंडरी एविडेंस कि भाई जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जो स्वीकार्यता के लिए कौन सी प्रमुख जरूरत है, भले ही वह द्वितीयक साक्ष्य आपके हो। तो यह आपके यहाँ पे बात की गई है ना। ये जो आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ना, ये आपका 1872 वाला वही है ना, ये से भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब इसको जो है जुलाई आपका जो 2023 में आपको पता है कि ये को रिप्लेस किया गया है। तो इट मस्ट बी हैंड रिटन एंड नोटराइज, ये हस्तलिखित और आपका जो है क्या बात की गई है वहाँ पे, वो होनी चाहिए है ना। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 63 के अंतर्गत निर्धारित परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ प्रमाण पत्र आवश्यक होता है कि भाई इन्होंने जो है सर्टिफिकेट आपका जो है वो आपका यहाँ पे आवश्यक होता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ साथ। कौन सी सेक्शन में? सेक्शन 63 में आपकी बात की गई है। द सर्टिफिकेट प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड डिटेल्स कंसर्निंग द सोर्स डिवाइस एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। आपने मान लो कोई वीडियो जो है वो आपका भरा है कि भाई लड़ाई हो गई, आपने कैमरा निकाला और वीडियो आपका जो कैप्चर कर लिया। अब उसके साथ आपको एक सर्टिफिकेट भी पेश करना होगा कि भाई इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, प्रमाणिकता, कि भाई ये तुमने एआई से नहीं बनवाया है, ये कोई और जगह का नहीं है, उसके लिए सर्टिफिकेट भी ये होता है। ठीक है, तो सेक्शन 62 और 63 जो है आपकी प्रमाण यानी कि प्रूफ और एडमिसिबिलिटी से आपके संबंधित है। वहीं आपकी जो सेक्शन 61 है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को जो है आपकी परमिशन देती है ना, मान्यता देती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसके साथ एक प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, मस्ट बी एक्म्प्लेंट बाई ए सर्टिफिकेट, यहाँ पे बात की गई है। ऑप्शन आपका जो डी वाला है वो बिल्कुल ही आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। Baji Raut, a young boy from Odisha, became a martyr when he was shot by British police for refusing to ferry them across a river to reach freedom fighters. How old was he? क्या है कि उस तरफ आपके नदी के उस पार जो है हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे। ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम तुमको 3 गुना पैसा देगा, तुम हमको नदी पार कराओ। तो वही बाजी राउत जी ने कहा कि तू चाहे जो कर ले है ना, तेरे में जितना दम हो तू वो कर ले, मैं तुझे नदी पार नहीं करवाऊंगा। सिर्फ 12 साल का वो नौजवान आपके बाजी रावत उड़ीसा के सबसे जो आपके यंग उम्र के जो आपके क्रांतिकारी हैं उनका नाम आता है। इन्होंने जो ब्राह्मणी नदी है उसे पार करने से इनकार कर दिया ब्रिटिश पुलिस को, कहा कि तुम में दम हो ना मेरे भाई, तुम वो कर लो, यहाँ से मैं तो हिलूंगा ना, ना ही मेरी नाव हिलेगी, तुम्हें जो करना है वो करके देख लो। तो इस पे जो है ब्रिटिशर्स ने इन पे गोली मार के उनकी हत्या कर दी। और ये आपका जो उड़ीसा है उसमें आपके सिंबल बन गए किसके? यूथफुल करेज और पेट्रियटिज्म के, उड़ीसा में ना राष्ट्रवाद के, देशभक्ति की। 12 साल आपका इसका करेक्ट होगा आपका बाजीराव की उम्र थी ना। आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी विच ग्रुप केम टू होल्ड इफेक्टिव पॉलिटिकल पावर इन द मराठा स्टेट। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में किस समूह ने प्रभावशाली राजनीतिक सत्ता जो है हासिल की? तो वो आपके चित्पावन ब्राह्मण जो आपके हुआ करते थे, उन्होंने चित्पावन ब्राह्मण से आपको ध्यान रखना है। ये पेशवा जिन्हें आप बोलते हैं, आगे चल के ये पेशवा जो है आपके, उन्होंने ये पेशवा ने, ये आपको ध्यान रखना है। शिवाजी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? शिवनेर दुर्ग में, ये भी आपको ध्यान रखना है। शिवनेर फोर्ट में, शिवनेर फोर्ट में। और इनके और जो आपका 1665 में फेमस ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ठीक है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, पुरंदर की जो संधि है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। पुरंदर किसके बीच हुई थी? महाराज शिवाजी महाराज और आपके जो है जय सिंह, है ना, सवाई जय सिंह जो आपका वो औरंगजेब के सेनापति थे ना, कमांडर, औरंगजेब का कमांडर का सेनापति। ठीक है, औरंगजेब का सेनापति। 33 में से जो 23 किले हैं वो देने पड़े थे, आपको ध्यान रखना है शिवाजी महाराज को। पेशवाओं का सत्ता पे कंट्रोल बना शिवाजी की मृत्यु के बाद। और पेशवा पद पे चितपावन ब्राह्मण परिवार, विशेषकर जो आपका बालाजी विश्वनाथ हैं और उनके जो आपके वंशज थे, उन्होंने आपका इन पे इफेक्टिव रूल किया। शिवाजी के उत्तराधिकारी सत्ताराम मुख्यतः नाम मात्र के शासक बने रह गए और पुणे के जो पेशवा थे वो पॉलिटिकल सेंटर बन गया। आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज मिंटेड द दहलीवाल कॉइन्स इन दिल्ली। कि दहलीवाल सिक्के जो है ढाले, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो दहलीवाल यानी दिल्ली से हम दिल्ली वाले हैं, दहलीवाल तोमर ने, जो आपके तोमर शासक थे ना दिल्ली के, उन्होंने, जैसे आपके अनंगपाल तोमर हो गए, उन्होंने अनंगपाल तोमर, उन्होंने जो है दहलीवाल
क्या आपके जो है हलवाई। ठीक है। रानी चेन्नम्मा was an early 19th century queen who led an armed rebellion against the Britishers she hailed from which princely state in Karnataka। तो रानी चेन्नम्मा 19वीं शताब्दी की शुरुआत की रानी थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आपको जो है आर्म रिबेलियन किया था, नेतृत्व किया था, और कर्नाटक की जो कित्तूर रियासत है, ऑप्शन बी, वहां की आपकी रानी थी कित्तूर की। ठीक है, आपको ध्यान रखना। 1824 में इन्होंने जो है ये आपका विद्रोह किया था, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है। He resisted the British attempt to reject the succession of her adopted son। वही सेम झांसी वाला मैटर था कि भाई दत्तक पुत्र को राजा नहीं बनने देंगे, उन्होंने कहा कि अभी तुमको दिखाते हैं हम, और बहुत खतरनाक शानदार आपका जो है विद्रोह हुआ। रानी चेन्नम्मा को जो है भारत की जो आपकी अर्ली वुमेन फ्रीडम फाइटर है उनमें स्थान मिलता है। बाद में उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। इन हिस्टोरिकल टेक्स्ट बाजीराव फर्स्ट इज पॉपुलरली रेफर्ड टू एज। तो उन्हें जो है बाजीराव प्रथम को आपका जो है लोकप्रिय रूप से किस नाम से आपका जो है करते हैं, तो बाजीराव बल्लाल उनका पूरा नाम था, और वो छत्रपति शाहू के जो है पेशवा आपके थे। वो एक ही बहुत ही कुशल जो है स्किल्ड मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट थे, यानी जो रणनीतिकार थे, सैन्य रणनीतिकार थे। अलग अलग आपको बताएं जो रणनीतिकार होते हैं, जैसे पॉलिटिकल आपके रणनीतिकार भी होते हैं, है ना, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट भी होते हैं, जैसे आपका चाणक्य थे उस टाइम पे। अभी अगर प्रशांत किशोर की बात करें तो अलग अलग। ठीक है। मराठा शक्ति का जो उत्तर भारत में विस्तार हुआ था ना, जैसे राजस्थान तक में घुस गए थे आपके मराठा, और वहां से इन्होंने चौथ वसूला था। चौथ और स्वदेश मुखी जो दो टैक्स हुआ करते थे, आपको ध्यान रखना है, तो फेमस टैक्स हुआ करते थे मराठों के, चौथ और सरदेश मुखी। ठीक है। सरदेश मुखी तो इस रूप में लेते थे कि भाई हम तुम्हारे देश के मुखिया हैं, और चौथ जो है एक चौथाई लेते थे ना, तो ध्यान रखना, सरदेश मुखी और चौथ ये दो आपके फेमस टैक्स थे। 20 साल के उनके करियर में उन्होंने एक भी युद्ध नहीं हारा, नॉट लूजिंग ए मेजर बैटल। 20 साल का करियर है और बहुत ही शानदार करियर आपका ये रहा। बाजीराव बल्लाल जो है का नाम आपको ध्यान रखना है। Who among the following is not a disciple of बुद्धा। बुद्ध के शिष्य नहीं थे, तो कौन नहीं थे, वो सुसीम जो है नहीं थे। आनंद तो बुद्ध के राइट हैंड आप मान सकते हो, इतने प्रिय शिष्य हुआ करते थे। आनंद, उपाली, सारिपुत्ता, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट शिष्य हैं, उनके नाम आते हैं। ठीक है। सुसीम जो है वो बिंदुसार का बड़ा पुत्र तो है, उसका नाम आपका था। ठीक है। सारिपुत्र को जो है बुद्ध के प्रमुख जो आपके ज्ञानी शिष्य है ना उनमें नाम आता है। उपाली जो है वो आपका विनय पिटक का विशेषज्ञ था ना, बहुत गहरी नॉलेज रखता था विनय पिटक की उपाली, ये भी आपको ध्यान में रखना। और आनंद तो आपको बताइए कि मैंने आपको बता दिया। सुसीम जो है ना ये आपका कौन था, सुसीमा ये आपका बिंदुसार का जो है बड़ा बेटा था, अशोक का बड़ा भाई, बिंदुसार एडरसन। ठीक है। इसे जो है एक बार तक्षशिला का जो विद्रोह दबाने के लिए भेजा था, तक्षशिला का जो विद्रोह था उसके दमन के लिए भेजा था। फिर अशोक को भी भेजा था, विद्रोह दमन है तो भेजा था ना, ये आपको ध्यान रखना। Which of the following states was under the rule of the Sisodia dynasty during the 15th century। मेवाड़ पे सिसोदिया राजाओं का आपका रूल हुआ करता था। जबकि महाराणा प्रताप है, चित्तौड़गढ़ इसकी राजधानी हुआ करती थी, चित्तौड़गढ़ कैपिटल थी। ठीक है, कैपिटल राजधानी। महाराणा प्रताप जो है वो यहीं के रूलर थे। आपका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ना, महाराणा प्रताप। ठीक है। राणा सांगा भी यहीं के थे, जिन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा था, वो भी इसी सिसोदिया डायनेस्टी का रूलर थे ना। महाराणा प्रताप जो है आपको बताया कि 18 जून कहीं के आपको 21 जून भी मिलेगा, 1876 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के खिलाफ इन्होंने लड़ा था, हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है। महाराणा प्रताप वर्सेज अकबर। तो यहाँ पे जो है ये सिसोदिया वंश का आपका रूल था चित्तौड़ में। ठीक है। राणा कुंभा एक आपके मेजर रूलर थे, जिन्होंने इसमें शक्ति को मजबूत किया। ये बहुत ही शानदार मतलब संगीतज्ञ भी आपके माने जाते हैं। सारंग राज की इन्होंने उपाधि ले रखी थी, और इन्होंने जो चित्तौड़ में जो आपका दुर्ग है, चित्तौड़ दुर्ग में इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट कार्य करवाए जो पूछ सकता है आपसे किसी। चित्तौड़ दुर्ग में कुछ चीजें बनवाई इन्होंने, उनमें नाम आता है तो विजय स्तंभ। ठीक है, विजय स्तंभ, विक्ट्री पिलर जिसे आप बोल सकते हो। ठीक है। आपका कीर्ति स्तंभ, ये जो इन्होंने बनवाए थे। जो गुजरात का शासक था आपका मांडू का सुल्तान था खिलजी, अहमद खिलजी, इन सभी को हराया था इसने। ठीक है। राणा कुंभा थे इन्होंने। मेवाड़ के सिसोदिया शासकों ने, ये आपके राजपूत हुआ करते थे। राजपूत पॉलिटिकल
इंडिपेंडेंस एंड रीजनल ऑटोनॉमी, ये उसको इसके बारे में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, महत्वपूर्ण भूमिका। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स वर इंक्लूडेड इन जयप्रकाश नारायण कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल रिवोल्यूशन। ये प्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। आपको बताया कि रामलीला मैदान दिल्ली में इन्होंने डेरा डाला था, रामलीला मैदान जेपी के रामलीला मैदान में इंदिरा गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला था, मैदान दिल्ली। सोशल रिफॉर्म और आपका सत्ता का विकेंद्रीकरण, सशस्त्र संग्रह। अच्छा जी, क्या हथियार लेके आ गए थे क्या वो? नहीं जी। निजीकरण पर केंद्रीकृत सुधार, आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म फोकस ऑन प्राइवेटाइजेशन। देखो, जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति, ये आपसे अक्सर पूछ सकता है कि भाई ये टोटल रिवोल्यूशन किसका नारा था? ध्यान रखना, जयप्रकाश नारायण का था। इसमें क्या क्या बात थी? एक तो भाई सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कि भाई तुमने सारी पावर अपने अंडर कर ली, अब तुम तो पूरी तानाशाह हो गए। एक आपका था ऑपोजिशन टू करप्शन, कि भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार पे इन्होंने जोर दिया था। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य कोई भी आपका हिंसक या संघ नहीं था। ऐसा नहीं था कि भाई हम AK-47 लेके आ गए हैं, अब तो तुम्हें सत्ता से हटाएंगे, बल्कि एक आराम से प्यार से पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन था, डेमोक्रेटिक और पीसफुल मीनिंग की तरफ। ठीक है, तो देखो, सामाजिक सुधार, सत्ता का विकेंद्रीकरण, बाकी एक और दो, ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो, सामाजिक सुधार और सत्ता का विकेंद्रीकरण, ये बातें यहाँ पे आपकी थी। ऑप्शन नहीं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऋग्वेदा व्हाट डज संहिता मीन्स। ऋग्वेद के संदर्भ में संहिता का क्या अर्थ है भाई? तो जो आपका संहिता, वो आपका जो है ना संकलन है उसका, देवताओं की जो आपकी स्तुतियां नहीं होती है, उनके जो मंत्र हैं उसका। संहिता मीन्स ए सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ वैदिक हिम्स एंड मंत्राज, जो आपके हवन के समय, यज्ञ के समय बोले जाते हैं ना, उनका कलेक्शन जो है संहिता आपका बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है, देवताओं की स्तुतियों के मंत्र हैं, अग्नि, इंद्र, सोम और वरुण जैसे जो आपकी डाइटीज हैं उनके लिए खासतौर से। ठीक है, वेदों की संहिताएं वैदिक साहित्य का मेन आपका जो है इस आपका फाउंडेशन है, मूल स्तर है। उसके बाद में ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद जैसे आपके जो है टेक्स्ट आते हैं। तो आपका मंत्रों और सूक्तों का जो है आपका व्यवस्थित जो है आपका संकलन है। ठीक है, ऑप्शन सी। रानी गाइदिन्यू, फिर वही बात आ गई हेरा का आंदोलन वाली। ऑप्शन ए, हेरा का मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश मिशनरी, ठीक है, इन्होंने किया था। गदर पार्टी की अगर हम बात करें ना, गदर पार्टी की, तो ये आपको बताया कि इसका जो आपका हेडक्वार्टर था ना, वो कहाँ पे था? वो था आपका सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को, USA। ये दो बार आएगा यहाँ पे सेकंड ना, फ्रांसिस्को वाला जो है सैन फ्रांसिस्को USA में था। इंपॉर्टेंट, इसकी जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी स्थापना गदर पार्टी की? वो आपकी 1913 में, 13। लाला हरदयाल का नाम आता है आपका, इंपॉर्टेंट इसमें यहाँ पे लाला हरदयाल। और एक नाम और आता है, वो आपको बताना है, हरदयाल के साथ साथ आपका जो है सोहन सिंह भाकना, उनका नाम भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, सोहन सिंह भाकना। ये दो नाम आपको यहाँ पे याद रखने हैं, गदर पार्टी। ठीक है, तो ये आपकी रानी गाइदिन्यू, जिन्हें रानी की उपाधि दी थी चिच्चा ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने। विच टाइटल यूज्ड बाय द गुप्ता रूलर्स रिफ्लेक्टेड देयर वैष्णव एफिलिएशन, कि भाई वो वैष्णव जो है उनके ओर झुके हुए थे, तो उन्होंने परम भागवत का टाइटल लिया था आपका। ठीक है, परम भागवत की उपाधि ली थी, जो आपका दर्शाता है कि वो विष्णु के आपके कट्टर भक्त हुआ करते थे। ठीक है, और गरुड़ जो है उनका राजचिन्ह था, ये भी आपको ध्यान रखना है, गरुड़ उनका राजचिन्ह था गुप्तों का। ठीक है, गरुड़ जो आपको बताया कि विष्णु जी का वाहन है, वो इनका राज चिन्ह हुआ करता था गुप्तों का। ठीक है, उनके सिक्कों पे भी वैष्णव प्रतीक जो है देखते हैं। और चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त के काल में जो है आपका एक राजकीय संरक्षण प्रदान था आपका वैष्णवों को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेदांग और लिम्ब ऑफ द वेदा, निम्नलिखित में से कौन वेदांग और वेद का अंग नहीं है? वैशेषिक, वैशेषिक जो है आपका भारतीय दर्शन है, जो छठ दर्शन है ना, उसमें इसका नाम आता है। ठीक है, ऋषि कणाद के साथ इन्हें इसे जोड़ा जाता है, फिलोसफी आपकी वैशेषिक की। ठीक, बाकी 6 वेदांग है आपको बताया, कौन कौन? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ता, छंद और ज्योतिष, ये आपको ध्यान रखना है। द वेदांग हेल्प्ड इन अंडरस्टैंडिंग द ट्रेडिशन, मीनिंग, ग्रामर,
मैटर एंड रिचुअल्स एसोसिएटेड विद द वेदास, ये उसको समझने में, वेदों को समझने में आपका इंपॉर्टेंट इनकी भूमिका रहती है। अकबर्स पॉलिसी ऑफ सुलह कुल वाज इसेंशियली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस पे आधारित थी ये सुलह कुल? सुलह कुल का मतलब है कि भाईचारे से बैठ के सुलझा लो, है ना, सभी धर्म एक साथ, यूनिवर्सल टॉलरेंस, सार्वभौमिक सहिष्णुता। एक ऑप्शन सी, ये इस बात पे आधारित थी, सभी धर्म आपस में बैठ के चर्चा करो, ये इसकी बात थी। ठीक है, ध्यान रखना आपको। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अकबर के बारे में अगर हम देखें तो अकबर, आपको पता है कि अकबर ने एक धर्म चलाया था, अकबर का एक धर्म था दीन ए इलाही, दीन ए इलाही। ठीक है, 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा का समाप्त किया था, तीर्थ यात्रा में जो टैक्स है उसे समाप्त किया। ठीक है, समाप्त किया। और फिर आपका 1564 में जो आपका जजिया कर है, जो नॉन मुस्लिम पे लगता है रिलीजियस टैक्स आपका एक जजिया कर, उसे समाप्त किया। ठीक है, जजिया कर को समाप्त किया, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी आपसे पूछ सकते हैं कश्मीर का अकबर किसे बोलते हैं, है ना, कश्मीर का अकबर, कश्मीर में जिसने जजिया कर हटाया था तो जैनुलाब्दीन को बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना, कश्मीर का अकबर जैनुलाब्दीन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बारे में निम्नलिखित विचार कीजिए। राष्ट्रकूटों ने कन्नौज के लिए अभियान चलाए, प्रतिहार पूर्व में थे और पाल जो है पश्चिम में थे। ये बात सत्य नहीं है दोस्तों, तो राष्ट्रकूटों ने कन्नौज के लिए अभियान चलाया, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कन्नौज को लेके, थ्री पार्टी स्ट्रगल आपको देखने को मिला था, त्रिपक्षीय संघर्ष, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। अब उसमें कौन कौन थे वो मैं आपको मैप के माध्यम से समझाऊंगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको बता दूंगा। ठीक है, ये आपका आ गया नॉर्थ ईस्ट, ये आपका साउथ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। ठीक है, ये श्रीलंका थोड़ा दूर बह गया पानी में। तो यहाँ पे आपका कन्नौज, यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट सेंट्रल, पूरी इंडिया का मध्य बिंदु आप मान सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र हुआ करता था कन्नौज। ठीक है, कन्नौज, इसके लिए देखो यहाँ आपके जो साउथ महाराष्ट्र का आपका जो एरिया है ना, यहाँ आपके हुआ करते थे राष्ट्रकूट, साउथ के एरिया में राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट हुआ करते थे। यहाँ आपका जो ये बंगाल वाला एरिया ना, यहाँ पे आपके थे पाल, यानी कि पूर्व में। और ये आपका जो गुजरात राजस्थान वाला एरिया ना, यहाँ पे थे आपके गुज्जर प्रति। ठीक है, गुज्जर प्रतिहार। ये प्रश्न आपका 2 से 3 बार रिपीट होता है एसएससी में पिछली बार। तो इन तीनों की ओर, एक तरफ से राष्ट्रकूट आते, एक तरफ से पाल आते और एक तरफ से गुज्जर प्रतिहार आते, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पाल कहाँ थे? पाल थे आपके पूर्व में। ठीक है, तो आपका कथन सेकंड जो वैसे ही खत्म हो गया। अगर कथन सेकंड खत्म हो गया तो आपका बी और सी तो वैसे एलिमिनेट हो गया, लेकिन कथन एक सही है, इसलिए आपका ऑप्शन ए ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और ये आपकी त्रिपार्टी स्ट्रगल का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा थे आपके, कौन? जो राष्ट्रकूट हैं वो पश्चिम और उत्तरी भारत में आपके प्रतिहार थे, और पाल जो है बंगाल पे और बिहार पे उनका अधिकार था। रानी गाइदिन्यू ने अंग्रेजों के खिलाफ एक भयंकर सशस्त्र विद्रोह जो कहाँ पे? मणिपुर नागा हिल्स में। ठीक है, ऑप्शन सी। रानी गाइदिन्यू वाला पिछली बार 3 से 4 बार रिपीट हुआ था, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इन्होंने, रानी गाइदिन्यू लेड आर्म्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन नागा एरियाज, पर्टिकुलरली द तमेंगलोंग रीजन ऑफ प्रेजेंट डे मणिपुर। जो तामेंगलोंग क्षेत्र है वहां पे इन्होंने जो है हथियारों के साथ इनके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, ध्यान रखना। जादू नाम के बाद हिरा कानून का इन्होंने कंट्रोल संभाला था, और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और जो मिशनरी हैं जो ईसाई धर्म का प्रसार बढ़ा रही थी, उनका विरोध भी इन्होंने किया था। इन द टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिडाइवल इस्लामिक टैक्सेशन व्हाट डिड खोम्स रेफर टू? खोम्स का अर्थ क्या था भाई? युद्ध और लूट में जो है 1/5 ऑफ वॉर बूटी एंड हिडन वेल्थ। जब आपका एक तो अगर कोई खजाना निकला है या युद्ध और लूट में कुछ आप लेकर आए तो उसका 1/5 हिस्सा जो है वो राजा के पास जाएगा, सुल्तान के पास जाएगा। ठीक है, ये खुम्स का मतलब आपका था। ये आपका भूमि या कृषि पे लगने वाला टैक्स नहीं था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी दिल्ली सल्तनत का भी जो इम्पोर्टेंट टैक्स है मध्यकालीन इस्लामी राजधानी में, उसमें आपका एक
जजिया आपको याद रखना, ये आपका नॉन मुस्लिम पे लगता था, ठीक है, नॉन मुस्लिम पे, नॉन मुस्लिम पे जजिया का। सबसे पहले इंडिया में किसने लगाया था भाई, ध्यान रखना, सबसे पहले भारत में ये किसने लगाया था, सबसे पहले ये जो आपका इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले वो किया था 712 में, आपको बताइए कासिम ने किया था सबसे पहले भारत में जो है, भारत में सबसे पहले, भारत में मोहम्मद बिन कासिम, 712 हिंद, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, उसने ये आपका वहाँ पे किया था। और एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भाई जो ब्राह्मण है उन पे भी आपका कर लगाया था जजिया, ब्राह्मणों पे जजिया किसने लगाया था भाई, ब्राह्मणों पर जजिया, ये लगाने वाला सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज तुगलक, फिरोज तुगलक जो है उसने यहाँ पे लगाया था, ठीक है। मार्को पोलो ने भारत के किस क्षेत्र में काली मिर्च के व्यापार का वर्णन किया, मार्को पोलो डिस्क्राइब्ड द कीपर ट्रेड इन विच रीजन ऑफ इंडिया, तो वो कोंकण क्षेत्र की बात है ना, कोंकण मतलब मालाबार, मालाबार आपको पता है कि जो केरला जो है, मालाबार क्षेत्र वाला वहां पे, तो केरला में आपको पता है कि ये ज़्यादा आपके मसालों के लिए केरला तो फेमस है, हाँ, मसालों के लिए केरल सबसे ज़्यादा फेमस है, सबको ध्यान रखना है। मालाबार के जो आपके पोर्ट है, बंदरगाह है, वहाँ से ये जो आपका अरब फारस और जो अन्य हिंद महासागरीय क्षेत्र है, इंडियन ओशन के जो रीजन है वहाँ पे आपका ये पहुँच कर रहा है। तो मालाबार वाला जो तट है ये कहाँ पे है भाई, केरला में, ठीक है, वहाँ से कोंकण तट बोलते हैं गोवा वाले को, ठीक है, गोवा, ये गोवा में। ईच मंडल ऑफ द ऋग्वेद इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू, ये जो आपके ऋग्वेद के प्रत्येक मंडल है उसको आगे बांटा गया है, किस में बांटा गया भाई, तो इसको सूक्त है, इसमें आगे जाके आपके 1028 सूक्त आपको इसमें आपको देखने को मिलता है, और 10,500 जो है आपके ऋचाएं जो है इसमें आपकी देखने को मिलती हैं आपको, ठीक है। ऑप्शन ए, निम्नलिखित में से कौन मुगल प्रांतीय राजधानी नहीं थी, विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मुगल प्रोविंशियल कैपिटल, देखो लाहौर में भी था, अजमेर में भी था, इलाहाबाद में भी था, बता क्या बीदर, बीदर साउथ इंडिया में था, ठीक है। और वहाँ पे ज़्यादातर जो है लड़ाई चलती रहती थी, बहमनी और विजयनगर वाले आपस में लड़ते रहते थे, आपको ध्यान रखना है। प्रांतों को सूबा बोलते थे ना, जैसे हम राज्य बोलते हैं ना अभी स्टेट राज्य, उस टाइम बोलते थे सूबा, और जैसे मुख्यमंत्री है उस टाइम होता था सूबेदार, ठीक है। तो आपका बीदर नहीं था ना, बीदर, सॉरी ब्रदर, बीदर नहीं था। इन भक्ति ट्रेडिशंस व्हाट आर द टू ब्रॉड टाइप्स ऑफ वर्शिप मेंशन, आपको पता है कि सगुण है निर्गुण, ठीक है, सगुण जो होते हैं वो मानते हैं कि भाई ईश्वर का एक, ईश्वर जो गॉड है उसका एक आकार है, रंग रूप है ना, एक गुण होता है उसमें, जबकि निर्गुण मानते हैं कि उसको कुछ नहीं है, निराकार परमात्मा, ठीक है, वो है आपके निर्गुण वाले, सगुण और निर्गुण दो प्रकार की। राम और कृष्ण की भक्ति सगुण परंपरा में है, जैसे तुलसीदास सूरदास हो गए, और गुरु नानक और कबीर जो है निर्गुण में आते हैं। द चापेकर ब्रदर्स आर रिमेम्बर्ड फॉर एन association in which city during the plague epidemic, पुणे में इन्होंने जो है चापेकर बंधुओं ने हत्या करी थी, जो ब्रिटिश अधिकारी है उसकी, ठीक है, रैंड की हत्या करी थी, क्योंकि है रैंड, WC रैंड की हत्या कर दी थी, किसने, दामोदर और बालकृष्ण चापेकर ने 1897 में, WC रैंड, ठीक है, प्लेग नियंत्रण के लिए ये आपके दुर्व्यवहार कर रहे थे, मतलब भारतीयों को बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट कर रहे थे, इसलिए इसको जो है भारतीय जो आंदोलन में एक प्रारंभिक क्रांतिकारी राष्ट्रवाद जो है उसके बारे में इसे देखा जाता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था भाई। विच वेद प्राइमरली कंटेन्स रिचुअल फॉर्मूलाज फॉर सेक्रीफाइसेस, कि भाई जो बलिदान, मतलब जो बलि दी जाती है ना, और जो आपके यज्ञ वगैरह उसके जो आपके प्रमुख संकलन है वो आपके यजुर्वेद में देखने को मिलता है, ठीक है। इट्स फॉर्मूला वर यूज ड्यूरिंग सेक्रीफाइसेस बाय द अदरव्यू प्रिस्ट, अदरव्यू पुरोहित जो है उसके द्वारा इसका जो है प्रयोग किया जाता है ना, वो करता था, आपका आपको ध्यान में रखना है। ऋग्वेद मुख्यतः स्तुतियों, सामवेद के मंत्रों, गे मंत्रों, गे का अर्थ यहाँ पे क्या है, गे यानी गाने वाले मंत्र, जो आपके गाने वगैरह होते हैं उसके बाद। अथर्ववेद आपको पता है कि टोटकों वाला, औषधि वाला, जिससे आपका रिलेटेड है। ऑप्शन बी यजुर्वेद, ठीक है। व्हाट वाज ए मेजर चैलेंज फॉर एग्रीकल्चर इन द चोला एम्पायर बिसाइड्स रॉकी टेरेन, कि भाई चट्टानी भूमि के अलावा चोल साम्राज्य में आपका महत्वपूर्ण कमी क्या थी, तो भाई जो आपकी सिंचाई है ना उसकी उपलब्धता, ये चुनौती थी, उसकी उपलब्धता नहीं थी भाई वहाँ पे, तो उसके लिए डिपेंड रहना पड़ता था रेन पे, रेन वाटर पे, ठीक है। इस कारण धीरे धीरे जो है चोलों ने बहुत इंपॉर्टेंट आपका योगदान किया, नहरों का विकास किया।
द इरिगेशन सिस्टम इन द कावेरी डेल्टा प्लेड ए मेजर रोल इन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड स्ट्रेंथनिंग द चोला इकोनॉमी। तो चोल इकोनॉमी को यहाँ से मजबूती आपकी मिलती है। ऑप्शन सी। विच एग्रीकल्चरल एविडेंस वाज डिस्कवर्ड एट द हड़प्पन साइट ऑफ कालीबंगा। कालीबंगा से क्या मिला भाई, कालीबंगा में जो है खेतों में हल्के क्रॉस क्रॉस निशान है ना, समकोण पे काटते हुए, ठीक है, जुते हुए खेत के समकोण पर काटते हुए, ठीक है, जुते हुए खेत के निशान यहाँ से मिले हुए, जुते हुए खेत के। बाकी इसका नाम कालीबंगा क्यों पड़ा हुआ है, यहाँ से जो है जब इसकी खुदाई हुई ना तो यहाँ से ब्लैक बेंगल्स निकली, ब्लैक बेंगल्स, काली चूड़ियाँ, इसलिए इसका नाम कालीबंगा पड़ा। इसकी खोज किसने की थी, 1951-52 में अमलानंद घोष ने यहाँ पे आपको कार्य किया था, ठीक है, अमलानंद घोष ने। आपको पता है कि घोष जो है बंगाली थे और बंगालियों को अक्सर काले जादू से जोड़ के देखा जाता है, तो काला, काली चूड़ियाँ, कालीबंगा, काले जादू, अमलानंद घोष, इनको सबको आपको एक रिलेट करना पूरा है। कहाँ पे है कालीबंगा, ये आपको ध्यान रखना, राजस्थान का जिला है हनुमानगढ़, वहाँ पे राजस्थान, उसके अंदर भी हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, हनुमानगढ़ में, मतलब हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर दो नजदीक नजदीक आपके जो है जिले हैं, ठीक है, वहाँ पे। और यहाँ से जो है दो दिशाओं में जोता जाता था खेतों को, ये यहाँ से हमें पता लगा है, ठीक है। ये हनुमानगढ़ में आपका इम्पोर्टेंट साइट है। इसे है ना, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी राजधानी भी बोलते हैं, याद रखना, कालीबंगा जो है इसे सेकेंड कैपिटल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, ध्यान रखना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठक्कर बाबा को मुख्य रूप से समाज के किस वर्ग के उत्थान के लिए उनके प्रयासों के लिए जाना जाता था। तो ठक्कर बाबा जो है आदिवासी समुदाय, ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ उन्होंने जो भील मंडल है उसकी स्थापना भी की थी उन्होंने, भील सेवा मंडल की। आदिवासियों के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ठक्कर बाबा यानी अमृतलाल विठलदास ठक्कर डिवोटेड हिज लाइफ टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। जो आपकी सीमा रेखा से नीचे की जो आपकी समाज के लोग हैं, जो दबित शोषित वर्ग जिन्हें मौका नहीं मिला, उनके उत्थान के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी भाई, ठीक है, सोशल रिफॉर्म के लिए। वे भील सेवा मंडल और आदिवासी कल्याण से जुड़े कार्यों के लिए फेमस है आपके, ठीक है। अल्लूरी सीतारमन राजू लेड द रंपा रिबेलियन, बिल्कुल, रंपा जो आपका है विद्रोह का नेतृत्व किया। ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट रेस्ट्रिक्टिव फॉरेस्ट लॉ। जो आपके आदिवासी जो है जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने कहा कि आदिवासी जो है वन से लकड़ी वगैरह फल वगैरह नहीं ला सकते, तो अल्लूरी सीताराम राजू ने कहा कि यार आदिवासी तो लोग ही जंगल के हैं रहने वाले, उनका तो मूल हक बनता है वहाँ पे। तो दोनों बातें सही हैं आपकी, है ना, बोथ एंड आर इज ट्रू एंड और इज द आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, ठीक है। इसमें औपनिवेशिक प्रशासन, जबरन श्रम और आदिवासी जिन पे जो नियंत्रण है उसका भी इन्होंने विरोध किया था। रंपा रिबेलियन कब हुआ था भाई, 1922-24 में, आपको ध्यान रखना है। 1924 में सीताराम राजू को पकड़कर एग्जीक्यूट कर दिया गया। विच मुगल रूलर वाज रेफर्ड टू एज इंसान ए कामिल और परफेक्ट मैन। अकबर जो है इस इंसान काबिल के रूप में कहा जाता है कि ये परफेक्ट मैन। बाकी अलग अलग जो आपके संत हैं उन्होंने भी, मतलब जो आपके सूफी संत है ना, निजामुद्दीन औलिया हो गए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो गए, उनको भी ये आपका टाइटल जो है मिलता रहता था। इंसान कामिल यानी परफेक्ट मैन, अकबर को ये टाइटल मिला था। अकबर प्रेजेंटेड हिमसेल्फ नॉट मेयरली एज ए रूलर बट एज ए गार्डियन ऑफ जस्टिस एंड मॉरल ऑर्डर। तो अकबर ने अपने आप को ऐसे प्रस्तुत किया था। अबुल फजल लिंक्ड अकबर्स अथॉरिटी एंड पर्सनैलिटी विद द कंसेप्ट ऑफ डिवाइन लाइट, प्रोवाइडिंग एन आइडियोलॉजिकल बेसिस फॉर हिज किंगशिप। कि भाई देवी सिद्धांत, कि भाई ये तो देवताओं का वंशज है और इसका तो जन्म ही जो है शासन करने के लिए है, वो कहते हैं ना बॉर्न टू रूल। तो ऐसा पहले के राजा जो है करते थे ताकि जनता ऐसा माने कि यार इसे तो भगवान ने भेजा से हम तो हटा ही नहीं सकते, जिससे विद्रोह नहीं हो सकता, ठीक है। इन एंशिएंट इंडिया चंहुदड़ो वाज प्राइमरली सेंटर फॉर, किसके लिए, बीड मेकिंग के लिए, मन के बनाने के लिए चंहुदड़ो जो है आपका फेमस था। प्रेजेंट डे पाकिस्तान में, ध्यान रखना, ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट डे पाकिस्तान में, पाकिस्तान वहाँ पे आपका मन के बनाने का एक प्रमुख आपका जो क्राफ्ट सेंटर आपका ये हुआ करता था। एविडेंस ऑफ बीड प्रोडक्शन यूजिंग कार्नेलियन, एगेट एंड अदर स्टोन्स हैज बीन फाउंड देयर, यहाँ आपके ये मिले हैं।
भूद्रुग विशेष रूप से शिल्प उत्पादन और छोटी वस्तुओं के निर्माण के लिए जाना जाता है, और यहाँ दुर्ग जैसी संरचना का अभाव भी उल्लेखनीय है। भाई यहाँ दुर्ग नहीं मिला था। एक इम्पोर्टेंट आपकी जो है यहाँ पे आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग बनती है कि भाई यहाँ पे दुर्ग नहीं था। लैक ऑफ अ मेजर फोर्टिफाइड डरेल, ये आपको ध्यान रखना है ना, इंपॉर्टेंट चीज बनती है यहाँ से, ठीक है। किला यहाँ से नहीं मिला था। अल्लूरी सीताराम राजू ने आपका आंध्र प्रदेश में आपका किया था रंपा रिबेलियन, ठीक है। रंपा रिबेलियन से आपकी रिलेटेड है 1922-24 में। गोदावरी क्षेत्र में जो है इन्होंने आदिवासियों के हितों के लिए और वन जो अधिकार है उसके लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी। बाघा जतीन इंस्पायर्ड रिवोल्यूशनरीज इन विच इंडियन स्टेट? बाघा जतीन ने बंगाल या बिहार, कहाँ पे? बंगाल। जतीन नाथ मुखर्जी बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारी नेताओं में से एक थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध शस्त्र संग्रह की योजना बनाई थी कि हम हथियारों के साथ लड़ेंगे। के बाद एसोसिएटेड विद रिवोल्यूशनरी नेटवर्क सच एज अनुशीलन समिति एंड युगांतर, युगांतर जो आपकी पत्रिका आती थी साप्ताहिक, उससे भी जुड़े हुए थे। In 1915, he died after being wounded in an armed encounter with British police near बालासोर। बालासोर के निकट इनकी जो है ब्रिटिशर्स के साथ मुठभेड़ हुई, और वहाँ जो है घाव लगने से बाद में इनकी मृत्यु हो गई, शहीद हो गए। किसकी प्रशासनिक प्रणाली बाद में सम्राट अकबर के लिए मुगल साम्राज्य को मजबूत करने के लिए आदर्श बन गई? तो शेरशाह सूरी की, ठीक है। सूरी की जो पॉलिसीज थी वो, ठीक है। शेरशाह सूरी ने आपका भूमि राजस्व और आपका जो है सड़क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए थे। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है आपकी जो ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, ट्रंक रोड है ना, ये कहाँ से कहाँ तक भाई? ये बंगाल का जो सोनार गांव है, बंगाल सोनार विलेज, वहां से लेकर कहाँ तक? पेशावर, पाकिस्तान से टू पेशावर, ठीक है, वहां तक। इसे पहले बोलते थे सड़क आजम, है ना, उस टाइम बोलते थे सड़क आजम। एक जो है इसने सराय बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान दिया था। जो आपके होटल वगैरह नहीं होते रुकने के लिए, रेस्टोरेंट वगैरह, होटल वगैरह, तो सराय बनाए यात्रियों के रुकने के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। और डाक व्यवस्था, मुद्रा, सभी जो है इसको इसने मतलब अच्छा शासन किया शेरशाह सूरी ने, है ना। सराय बनाए, सराय बनवाए। What does the term Ur refer to in early South Indian village context? प्रारंभिक दक्षिण भारतीय गांवों के संदर्भ में उर शब्द का क्या अर्थ है भाई? उर जो है आपका जो ग्राम सभा या एक परिषद है उसको बोला जाता था, जिसमें आपके जो गांव के लोग हैं, पंच वगैरह, वो उसमें भागीदारी ले लेते थे, ठीक है। विलेज असेंबली और काउंसिल। द उर डील्ड विथ मैटर सच एज इरिगेशन, टैक्सेशन एंड कम्युनिटी एडमिनिस्ट्रेशन, कि भाई हमें कैसे कर रखना है ना, कैसे सिंचाई वगैरह की व्यवस्था करनी है, इन सब के बारे में ये बैठ के बातचीत करते थे। चोलकालीन अभिलेखों में उर सभा और नगरम जैसे विभिन्न स्थानीय संस्थाओं का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। 1855 के संथाल रिबेलियन के दौरान संथाल समुदाय को एकजुट किसने किया था भाई? तो कान्हू और सिद्धू मुर्मू, इन्होंने जो है इसे इकट्ठा किया था, दोनों भाइयों ने, ठीक है। संथाल परगने जो दिकू है उनके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। दिकू यानी जो बाहरी लोग हैं उसके खिलाफ। दिकू वर्ड आपका देखने को मिलेगा यहाँ पे, दिकू, दिकू यानी बाहरी लोग, जमींदार हो गए, है ना, जमींदार आप बोल सकते हो। वो जो आपकी द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो संथाल समुदाय से आती है, आपको ध्यान रखना। जो हमारी राष्ट्रपति है वो। विद्रोह का कारण क्या था भाई? जमींदार साहूकार जो इनका शोषण कर रहे थे, और आपकी जो ब्रिटिशर्स है वो भी कारण। द 1855 uprising is also known as the Santhal Hul and is regarded as an important movement for tribal resistance in India। 1942 में मुंबई का जो ग्वालियर टैंक मैदान है वहाँ पे भारतीय ध्वज को फहराने वाले प्रमुख नेता कौन थे? तो वो थे अरुणासिफ अली। 8 अगस्त को उन्होंने जो है ये कारनामा किया था, 8 अगस्त 1942 को, 1942, ठीक है। एनी बेसमेंट होम रूल लीग से आपकी रिलेटेड है, ठीक है, होम रूल लीग। और वही सुचेता कल्पना जो है वो इंडिया फर्स्ट वुमेन सीएम, है ना, फर्स्ट वुमेन सीएम। कहाँ की थी बनी है? यूपी की, यूपी। जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उसके 9 अगस्त 1942 को, 8 को 9 कर लेना ना, क्योंकि वो स्टार्ट 8 को हुआ था आपका युद्ध, जो आपका आंदोलन है वो, लेकिन ठहराया था 9 अगस्त 1942 को, ठीक है। तो उन्होंने जो है
अंडरग्राउंड होकर ये आंदोलन को संभाला और मुंबई का जो ग्वालियर टैंक मैदान है वहां पे इन्होंने झंडा तिरंगा जो हमारा वो फहराया। इसलिए इन्हें हीरोइन ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट के रूप में भी याद किया जाता है। वही फिर आपका आ गया तो यहाँ पे जो है ग्वालियर टैंक में फहराया था, वही बात है ना, ध्यान रखना। फिर बाद में उन्हें जो है पद्म विभूषण मिला 1992 में, और जो है भारत रत्न भी मिला 1997 में मरणोपरांत। ठीक है। विच स्क्रिप्ट इज प्रिडोमिनेंटली यूज्ड इन एम्परर अशोका इंस्क्रिप्शन? जो एक खरोष्टी है, देवनागरी है, ब्राह्मी है या तमिल? सबसे ज्यादा जो यूज है वो ब्राह्मी है, फिर आपकी खरोष्टी है, सेकंड नंबर पे खरोष्टी है। ठीक है, तो ब्राह्मी जो है लिपि का यूज इन्होंने किया है। देवनागरी तो हिंदी की है, वो तो है नहीं, तमिल साउथ की है। अशोक के जो अभिलेख है उनकी बात है। अशोक ने डायरेक्ट सीधा जो है अभिलेखों के माध्यम से जनता से बातचीत करी। अशोक ने उपाधियां ले रखी थी, देवानाम पिए पियदर्शी की, ये भी आपको ध्यान रखना है। विच वेपन्स वर कॉमनली यूज्ड बाय मेसोलिथिक पीपल? जो मध्यप्राचीन काल के लोग थे वो शिकार के लिए आमतौर पर किस प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल करते थे? तो जो आपके मध्यकालीन लोग जो है मध्यप्राचीन काल के, वो माइक्रोलिथ का यूज करते थे ना, माइक्रोलिथ, ये आपको ध्यान रखना है। माइक्रोलिथ यानी ये एक इम्पोर्टेंट विशेषता है आपकी मध्यकालीन लोगों की, यानी कि पत्थर के छोटे औजार, है, उसका पत्थर के छोटे औजार, ये इंपॉर्टेंट व्यवस्था आपकी विशेषता है। एक इम्पोर्टेंट आपका स्थल है भीमबेटका, ये आपको याद रखना है। भीमबेटका अक्सर पूछा जाता है, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। इसने खोज की 1957 में, और विष्णु श्रीधर और वाकणकर ने, ठीक है, वीएस वाकणकर ने जो है इसकी आपकी खोज की थी। ठीक है, और यहाँ पे जो है कहते हैं कि जो महाभारत के आपके पांच जो भाई हैं पांडव, उन्होंने यहाँ पे रेस्ट किया था भीम ने, इसलिए इसका नाम भीमबेटका पड़ा। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो है चित्रकारी है ना, रॉक पेंटिंग्स यहाँ की फेमस है, रॉक पेंटिंग्स। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी दीवार है उस पर आप चित्रकारी की गई है, ये मध्यपाषाण कालीन आपका एक स्थल है। मतलब तीनों काल के मिलते हैं यहाँ पे, मेसोलिथिक, आपके पेलियोलिथिक और न्यूलिथिक, सभी काल के यहाँ पे आपको जो है साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो माइक्रोलिथ जो है जिसमें तीर भाले और अन्य हथियार का है, वो आपका इसमें यूज किया जाता था। ठीक है, कांटेदार या नुकीले भाले, मतलब वो अचानक हमला बोलते थे छोटे पत्थरों से। अचानक से मान लो कि कहीं पत्थर के पीछे छुपे हुए हैं, अचानक से कोई हिरन आया, तो अचानक से जिसे वो अमिताभ बच्चन बोलते हैं कि वैसे अचानक से हमला, ऐसे जो है शिकार करते थे। तो बार्ब्ड स्पीयर्स, कांटेदार भाले का यूज इन्होंने किया। व्हाई डिड द ब्रिटिश इनिशियली अवॉइड अबोलिशिंग सती? शुरुआत में अंग्रेज क्यों कतराए सती प्रथा को समाप्त करने से? क्योंकि उन्हें डर था कि भाई देखो, लोग अगर हम धर्म में इंटरफेयर करेंगे ना, तो हमें रिलीजियस बैकलेस का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने जो है शुरुआत में हस्तक्षेप करने से बचा। बाद में 1829 में जो राजा राम मोहन राय हैं, उनके प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती को जो है आपको परमानेंटली बैन कर दिया, ये जो सती की प्रैक्टिस है उसको। ठीक है, सती में होता क्या था कि जब पति मर जाता था ना, तो उसके बाद पत्नी को भी उसके साथ चिता में जलाया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि भाई ये जो राजवंश है ना, उनको उनके क्षेत्रों से हमें सुमेलित करना है, वही जो भी हम पीछे करके आए हैं। मैंने आपको बताया ना, गुर्जर प्रतिहार जो है वो नॉर्थ वेस्ट में थे आपके। ठीक है, आपके जो है उत्तर पश्चिम, वहीं आपके राष्ट्रकूट जो है वो दक्कन वाला जो क्षेत्र है वहाँ थे। और पाल जो है, आपको पता है कि पाल आपके, मैंने बताया आपको, बंगाल बिहार वाला जो पूर्वी इलाका है ना, वो बंगाल बिहार, यानी कि आप बोल सकते हो कि ईस्ट का जो इलाका है वहाँ पे। और चोल का तो आपको पता है कि ये साउथ इंडिया का एक बहुत ही शानदार किंगडम हुआ करता था। ठीक है, तो ये आपका इसका एकदम करेक्ट होगा। यहाँ पे शायद वो ऑप्शन नहीं आया, तो आपको बस ध्यान रखना है कि कौन सा कहाँ पे है। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार पश्चिम में हुआ करते थे, उत्तरी भारत में। और पाल वंश में आपको पता है, जैसे गोपाल हो गए, धर्मपाल हो गए, है ना, ये आपके बंगाल बिहार के शासक थे। चोल में आपको पता है कुलोतुंगा चोल हो गए, राजराज चोल, राजेंद्र राज चोल, ये सारे तमिलनाडु और साउथ इंडिया का एक मेजर किंगडम हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द कोल रिवोल्ट 1831 1832 इन छोटा नागपुर? छोटा नागपुर का जो आपका इलाका है, जो झारखंड की साइड में, वहाँ पे ब्रिटिश शोषण के खिलाफ, जो आपके ब्रिटिशर्स अत्याचार कर रहे थे, उनके खिलाफ एक विद्रोह हुआ था, कोल विद्रोह। कब हुआ था? 1831-32 में। ठीक है, नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था भगत जी ने, बुद्धू भगत ने। ठीक है, ऑप्शन ए ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। और ये सारे क्वेश्चन सीरियल में पूछे गए हैं। बुद्धू भगत, उन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। द रिवोल्ट वॉज ड्राइवन बाय ट्राइबल resentment against the exploitation by zamindars
मनीलैंडर्स एंड ब्रिटिश अथॉरिटीज। ये आपके साहूकार, जमींदार, ये सारे मिलके जो है आदिवासियों का जो शोषण करते थे ना, उसके खिलाफ ये विद्रोह आपका इन्होंने किया था। 1832 में बुद्धू भगत जी जो है वो ब्रिटिश जो आपकी फोर्स है उसके खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इन्हें हमें आपका जो है क्रम में व्यवस्थित करना है, काल क्रम अनुसार, है ना, क्रोनोलॉजिकली, कि भाई पहले कौन सा हुआ और बाद में कौन सा हुआ। तीन चीजें दे रखी हैं आपको। एक तो ग्रैंड ट्रंक रोड, जो मैंने आपको बताया ना, सड़क आजम, है ना, ग्रैंड ट्रंक रोड जो आपकी सड़क आजम है ना, ये पेशावर वाली वो बंगाल के सोनार गांव से पेशावर वाली, इसका निर्माण, अकबर का शासन जो शुरू हुआ और हुमायूं की मृत्यु। हमें ऐसे ऐसे जमाना है कि भाई पहले कौन सा था, फिर बाद में कौन सा, फिर कौन सा, ऐसा हमें इसको व्यवस्थित करना है, ठीक है। देखो, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने कब करवाया? 1540 में, 1540 के आसपास, ठीक है। वही आपका अकबर कब राजा बनेगा? जब हुमायूं मर जाएगा उसके बाद ही ना। हुमायूं की मृत्यु कब हुई? ये हुई थी आपकी 1556 में, 1556 में। और अकबर का जो शासन शुरू हुआ वो कब हुआ? वो भी आपका 1556 में ही हुआ। तो पहले आपका आएगा इसमें ग्रैंड ट्रंक रोड वाला, यानी कि ए और सी तो वैसे ही आपके एलिमिनेट हो गए, अब बी और डी में से है। सबसे पहले आपका ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण हुआ, ये तो क्लियर है। फिर आपको बताया कि पहले बाप मरेगा, फिर बेटा इसमें यहाँ पे आपका शासन बनेगा। हालांकि वो भी है कि कई बार बेटे अपने बाप को मार देते हैं, ये मुगल काल में आपको देखने को मिलता है, और भी कई जगह देखने को मिलता है इंडियन हिस्ट्री में। ये आपका इसका सही ऑर्डर होगा। इन द ऋग्वेद व्हाट इज द टर्म फॉर कलेक्शन ऑफ हिम्स? जो आपका ये हमने बताया ना कि भाई तीनों का संग्रह, जो भी हम पीछे देख के आए हैं कि भाई सूक्त जो है आपके 1028 सूक्त, ये भी हम पीछे करके आए हैं, उनकी बात यहाँ पे कर रही है कि भाई ये पूरा उनका जो एक संग्रह होता है, ठीक है। अग्नि, इंद्र, सोम वगैरह ये सारे देवता जो है इनके लिए, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ विजयनगर रूरल रीजन, जो आपके विजयनगर के शासक थे उनके शासनकाल का सही क्रम आपसे पूछ रहा है। देखो, सबसे पहले तो हरिहर आया था, आपको पता है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है, क्योंकि हरिहर और बुक्का ने ही आपकी इसकी स्थापना करी थी। तो आपका कृष्णदेव भी खत्म हो गया ऑप्शन, देवराय वाला भी हो गया, और देवराय वाला आपके हो गए, ठीक है। तो हरिहर फर्स्ट पहले आया, फिर आपका देवराय सेकंड, फिर आपका कृष्णदेव और राया, ठीक है। हरिहर प्रथम ने आपकी जो है इसकी स्थापना करी थी बुक्का के साथ मिलकर 1336 में, ठीक है। देवराय द्वितीय जो है बाद में आए आपके 15वीं शताब्दी में, और फिर आपके कृष्णदेव राय जो उनके बाद आए, ठीक है। ये इनका टाइम जो है वो गोल्डन एज माना जाता है, आपको ध्यान रखना है कृष्णदेव राय का जो टाइम है, ठीक है। इन्होंने एक तो उषा परिणय लिखा था संस्कृत में नाटक, उषा परिणय, ये इन्होंने लिखा था, ये आपका नाटक है संस्कृत में। बाकी इन्हें जो है एक उपाधि मिलती है कृष्णदेव राय को 1509 से 1529 तक। इन्होंने क्या कि जो बहमनी साम्राज्य में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध चल रहा था ना, उसमें जो एक छोटा सा एक बेटा था उसका सहयोग किया और उसे बहमनी साम्राज्य का राजा बनाया। इसलिए उसे इन्होंने राजा बनाया, मतलब उसका सपोर्ट करके जो दूसरा बेटा था उसके खिलाफ। इसलिए जो है इसे, मतलब जो चाचा वगैरह की वहाँ पे संघर्ष चल रहा था बहमनी में, वहाँ की बात है ये। तो इसलिए इन्हें उपाधि मिलती कृष्णदेव राय को यवन राज स्थापनाचार्य, ठीक है, कि भाई यवनों का राज स्थापना करवाने वाले। यमराज स्थापनाचार्य का जो टाइटल है वो इन्हें यहाँ से मिलता है, क्योंकि उन्होंने जो है जो जिसका सपोर्ट इन्होंने किया था ना, वही बेमनी राजा बनाया था, इसी कारण। वॉट वॉज द प्राइमरी एम ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल? जब का 1793 में बंगाल का आपका स्थायी बंदोबस्त शुरू हुआ था, जिसे आप क्या बोलते हैं? इस्तमरारी बंदोबस्त भी बोलते हैं, ठीक है। इस्तमरारी सेटलमेंट भी इसे हम बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी इसको बोलते हैं। और ये किसने आपका इंट्रोड्यूस किया था? तो जो आपका कॉर्नवालिस है उसने, कॉर्नवालिस ने से जो आपका इंट्रोड्यूस किया था। इसका जो आपका मुख्य, देखो, ऑप्शन ए दे रखा है कि पीजेंट वेलफेयर, किसानों का कल्याण। आपको लगता है कि अंग्रेज किसानों के कल्याण के लिए सोचेंगे? आज की सरकार भी नहीं सोचते भाई, तो फिर वो तो क्यों सोचेंगे, बताओ मेरे को। डी है आपका अबोलिश जमींदारी, जमींदारी का उन्मूलन। भाई जमींदार तो खुद किसानों का खून चूसते थे और ब्रिटिशर्स का सहयोग करते थे, तो वो इनका अबोलिश क्यों करेंगे भाई, इन्हीं क्यों हटाएंगे? नहीं। इसका जो था ना वो आपका था कि क्रिएट लॉयल जमींदार फॉर रेवेन्यू कलेक्शन, राजस्व संग्रह के लिए वफादार जमींदारों का वर्ग बनाना। इन्होंने क्या किया कि स्थायी, मतलब कि भाई परमानेंट, इन्होंने फिक्स कर दिया कि भाई एक बार भूमि का माप कर लिया, फिर अगले 5-10 सालों के लिए ये फिक्स हो गया कि आपको इतना ही जो है हर बार टैक्स देना होगा, चाहे फसल हो चाहे ना हो, ठीक है। इसलिए इसे जो इन्होंने जमीन जिम्मेदार बनाया, किसको? जमींदारों को।
स्थायी और वफादार जमींदार वर्ग मिलने की उम्मीद इन्होंने ब्रिटिशर्स ने की थी, लेकिन किसानों पर जमींदारों के शोषण लगाने का दबाव भी जो लगान का दबाव वो भी पड़ सकता था। तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन बी यहाँ पे। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, आपका एक मतलब एक कानून जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। वो क्या था, सूर्यास्त कानून। ठीक है, सूर्यास्त कानून, जिसे आप सनसेट लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया था, मतलब कि भाई जमींदारों को जैसे फिक्स डेट देती कि भाई तुम्हें जो है 20 अगस्त को हमें जो है पूरा जो है आपका रेवेन्यू पहुंचाना है। तो 20 अगस्त का जब सूर्य अस्त होता है शाम को 5, 5:30, 6 बजे आसपास, उससे पहले अगर जमींदार आपका ये पहुंचाने में, टैक्स पहुंचाने में आपका असमर्थ रहता है पूरे गांव का टैक्स इकट्ठा करके, तो उसकी जो जमींदारी है उसे खत्म कर दिया जाएगा और उसकी भूमि को नीलाम कर दिया जाता था। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 प्राइमरली एम्ड टू, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था भारत सरकार अधिनियम का, तो वो था आपका फेडरल स्ट्रक्चर विद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ठीक है, ऑप्शन सी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से कोई लेना देना नहीं, कि उस समय तो एवरेज भारतीय जो चाहे बुढ़ा हो उसको भी आपका नहीं था, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की कोई बात नहीं बनती है। और पूर्ण स्वतंत्रता तो अंग्रेजों ने हमें दी नहीं थी, वो तो 1947 में हमें मिली थी, और ये डोमिनियन दर्जा भी नहीं था। तो ये आपके हो जाएंगे यहाँ पे गलत, ऑप्शन सी। प्रांतों में जो आपका द्वैत शासन है, डायरकी है, जो आपकी स्टार्ट कब हुई थी, समाप्त तो इसने किया था 1935 वाले ने। ये डायरकी आपकी स्टार्ट हुई थी जो आपका 1919 वाला था ना, 1919 वाला मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार वाला, उसमें ये आपकी जो है स्टार्ट हुआ था डायरकी, चेम्सफोर्ड चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, इसमें जो है प्रांतों को दो आपके मतलब जो बांटा गया था दो प्रकार की सूचियों में, आपका आरक्षित और हस्तांतरित। ठीक है, आरक्षित और हस्तांतरित करके दो में बांटा गया था। The proposed federation was never fully implemented, but the act significantly influenced India's constitutional development. बाद में यहाँ से काफ़ी चीज़ें जो है, आज भी हमारी चीज़ें जो है यहाँ से हमने ले रखी है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। एक बड़ा हिस्सा जो है हमारे संविधान में यहाँ से देखने को मिलता है। Who led the उलगुलान मूवमेंट इन झारखंड, किसने किया था भाई? देखो सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू, ये दोनों जो है ये थे आपके 1855-56 वाला जो आपका संथाल मूवमेंट हुआ था उससे। ठीक है, संथाल कुल से, ये तो उससे थे, संथाल कुल से। बिरसा मुंडा, इन्होंने जो है आपका उलगुलान जो आपका ये महान विद्रोह था आपका कब हुआ था ये 1900 में, आपको उस समय की बात है। और बिरसा मुंडा जो है इन्हें धरती आबा के नाम से वहाँ के लोग जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी आपका पिछली बार एसएससी ने पूछा था, धरती आबा। बिरसा मुंडा लेड द उलगुलान, उलगुलान का मतलब ग्रेट रिबेलियन, महान विद्रोह। कहाँ पे आपका जो छोटा नागपुर पठार है वहाँ पे, और आपका जो है इसके अगर आपसे एग्जिट पूछ ले तो 1899 1900 के आसपास आपका हुआ था, 1899 1900 के आसपास। द मूवमेंट अपोज ब्रिटिश रूल, जमींदारी एक्सप्लोटेशन एंड इंक्रोचमेंट ऑन ट्राइबल लैंड्स, ये आपका जो इन्होंने आदिवासी भूमि पे कब्जा कर लिया था उसके खिलाफ ये आंदोलन इन्होंने किया था, और जो ये जमींदार वगैरह शोषण कर देते उनके खिलाफ। बिरसा ने मुंडा समाज में आपका जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म है और कम्युनिटी यूनिटी है उसके लिए भी आपका ये आंदोलन योगदान दिया था। विच इज नॉट ट्रू अबाउट हड़प्पन कल्चर, हड़प्पा संस्कृति के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है वर्शिप पशुपति, पशुपति की पूजा करते थे, बिल्कुल करते थे भाई। आपको बताया कि शिव की वहाँ से मिली है, जिनके आसपास वो बैठी, मतलब वो मुद्रा पे शिव अंकित है, उसके आसपास पशु वगैरह बैठे हैं, तो पशुपति की पूजा वहाँ पे होती थी। वॉर मेटल ऑर्नामेंट्स, धातु के आभूषण पहनते थे, बिल्कुल। चनमुद्रों वगैरह से बन के आते थे। व्हीट एंड बार्ले एज मैन क्रॉप्स, आपके गेहूँ जो मुख्य क्रॉप्स थे, आपकी फसलें थी, ये भी सही है। क्लियर एविडेंस ऑफ सती, देखो ये नहीं था भाई, एक तो एविडेंस भी नहीं मिलता है सती का वहां से, और फिर क्लियर उतना साल पहले आपको लगता है कि कोई हम किसी भी चीज के बारे में क्लियर बोल सकते हैं, बहुत ही मुश्किल होता है एक प्राचीन सभ्यता के बारे में एकदम क्लियर स्टेटमेंट देना। तो एक्सट्रीम वर्ड है यहाँ पे क्लियर, फर्स्ट है ना, प्राचीन सभ्यता है, ये आपका यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। सती प्रथा जो है बाद में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, बाकी हड़प्पा वाली जो है तांबा, कांसा, सोना, चांदी जैसी धातुओं से आपकी जो है ऑर्नामेंट्स जो है वो आपका पहनते थे। गेहूँ और जो है उनकी प्रमुख फसलें थी, और कुछ स्थान पे चावल और कपास के भी साक्ष्य मिले हैं। Did the statements regarding Pottish Ramoolu
जो आपके आंध्र प्रदेश के गठन के लिए उन्होंने जो है आपका ये आमरण अनशन किया था, ठीक है। ये गांधीवादी नेता थे, पोटी श्रीरामुलु, ध्यान रखना, गांधीवादी नेता, गांधी जी की विचारधारा से ये प्रभावित थे, ठीक है। इनकी मृत्यु के बाद स्थायी राज्यों के निर्माण की शुरुआत की। देखो, इनकी जब मृत्यु हुई थी ना, जब आंदोलन ये हिंसक हो गया, तो उसके बाद जो है आपका आयोग बैठाया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग। एक तो मतलब इनके लिए आंध्र प्रदेश को कर दिया गया, पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर, ध्यान रखना। Otis Ramolu undertook a fast unto death in 1952, demanding a separate Andhra state, and the movement intensified after his death. उनकी मृत्यु के बाद काफी मतलब हिंसक आंदोलन बन गया था। इस कारण सरकार ने 1953 में आंध्र राज्य जो है बनाया, और ये जो है एक इम्पोर्टेंट स्टेप था किसके लिए, भाषाई आधार पे पुनर्गठन जो है राज्य पुनर्गठन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। द स्टेट रेगुलेशन कमीशन 1953 में आपका बना, और 1956 में पुनर्गठन ने ये जो है आपका भारत को भाषाई आधार पर राज्य में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। तो देखो, ए और आर जो है दोनों सत्य हैं, लेकिन ये आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण आपका नहीं है, ऑप्शन बी। ठीक है। हु कंस्ट्रक्टेड द रेड फोर्ट इन दिल्ली? किसने बनाया भाई? शाहजहां ने बनाया लाल किला, ऑप्शन सी। ठीक है। 1639 में दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो इन्होंने स्टार्ट किया, और ये 1648 करीब आपका जो है इसमें आपके जो 10 साल के आसपास इसमें आपको देखने को मतलब जो लगे थे, 10 साल के आसपास इसमें लगे थे। लाल किला शाहजहां की नई राजधानी शाहजहानाबाद का एक प्रमुख राजकीय परिसर था, ठीक है। इंपीरियल कॉम्प्लेक्स ऑफ शाहजहां, शाहजहां न्यू कैपिटल शाहजहानाबाद। इसकी वास्तुकला में लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर और मुगल सजावटी शैली का प्रभाव दिखता है। ये भी यहाँ से आपका सीजीएल 2025 में आपका क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना, ठीक है। वो भी आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कि भाई क्या ये लाल किले की विशेषता थी, क्या क्या रेड सैंडस्टोन, मार्बल और मुगल डेकोरेटिव स्टाइल। पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल किस वर्ष समाप्त हुआ? 1192 में तराइन का सेकेंड युद्ध हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध आपका हुआ, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन वर्सेज मोहम्मद गौरी। इसमें गौरी जीत जाता है, ठीक है। गौरी की इसमें विन होती है, और इससे पहले आपका 1191 में हुआ था तराइन का फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, ठीक है। कौन सा? फर्स्ट वाला। इसमें आपका जो है पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, ठीक है। इसमें आपकी जो है पृथ्वीराज चौहान की विन होती है यहाँ पे। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से जानते हैं, राय पिथौरा, ठीक है। ये आपके अजमेर के रूलर हुआ करते थे, अजमेर राजस्थान के, ठीक है, अजमेर राजस्थान। दिल्ली तक भी इनका प्रभाव था, तो इनके रिलेटिव जो दिल्ली पे रूल करते थे। चौहान राजवंश से आपके थे, ठीक है। इनकी पराजय के बाद अजमेर और दिल्ली क्षेत्र में चौहान जो आपका सत्ता है उसका प्रभाव कमजोर हो गया, ठीक है। तुर्कों का भारत में प्रवेश हुआ। विच महाजनपदा रोज टू प्रोमिनेंस बिटवीन द 6th and 4th सेंचुरी बीसी? कौन सा महाजनपद उभरा? सभी को पता है कि मगध जो है प्रमुख महाजनपद के रूप में आपका यहाँ से उभरा है, ठीक है। अवंती जो है आपको पता है कि अवंती मध्य प्रदेश जो है करंटली आज का प्रेजेंट डे एमपी जो है वहाँ का ये आपका हुआ करता था, मध्य प्रदेश। इसकी जो कैपिटल है वो आपकी थी क्या? उज्जैन या उज्जैनी। गुरु की आपको पता है कि यहाँ पे आसपास आपको हस्तिनापुर वाला जो इलाका है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। गांधार आपको पता है इसकी कैपिटल जो थी वो थी तक्षशिला। तक्षशिला। मगध में एक तो इसके जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे रूलर थे, जैसे बिंबिसार हो गया, अजातशत्रु हो गया, फिर बाद में महापद्मनंद धनानंद हो गया, ठीक है, जो भी आए कालाशोक, और भी आपके आगे देखते हैं आप मौर्य आ गए फिर, तो मतलब बहुत ही शानदार शासक इसे मिले। और यहाँ की जो आपकी जोग्राफिकल लोकेशन थी ना वो बहुत शानदार थी, यानी कि यहाँ की फर्टाइल लैंड थी, अच्छा खासा यहाँ पे धान उत्पादन होता था, लोहे की यहाँ पे खदानें थी, हाथी जो है वह आपके वन से मिल जाते थे, और गंगा से व्यापार में बहुत ज़्यादा
गंगा और सोन नदियों से हेल्प होती थी। करेक्टली मैच्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एंड लोकेशन, कौन सी बौद्ध संघ थी और उसका स्थान सही सुमेलित है। देखो पहली हुई थी राजगिर में, बिल्कुल सही है। ठीक है, कब हुई थी? 483 BC में। और उस समय आपका किंग कौन हुआ करता था? अजातशत्रु। अजातशत्रु आपका किंग हुआ करता था। ठीक है, 483 BC की ये बात है। राजगिर की जो आपकी सप्तपर्णी गुफा है वहां पे ये हुई थी, सप्तपर्णी गुफा में। और महाकश्यप जो है उसने इसकी आपकी जो है अध्यक्षता करी थी। किसने करी थी अध्यक्षता? अध्यक्षता करी थी महाकश्यप ने। महाकश्यप ने। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं फर्स्ट काउंसिल की। ये जो प्रथम है ना राजगिरेवाद, इसकी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड वाली जो है वो आपकी लुम्बिनी में नहीं हुई थी। लुम्बिनी में जो हुई थी वो आपकी लुम्बिनी में हुई नहीं थी। फिर आपकी जो है सेकेंड वाली जो हुई थी ना वो हुई थी वैशाली में। ये आपका गलत है, वो होगी वैशाली में। ठीक है, इसके 100 साल बाद 383 BC में। ठीक है, 483 BC में आपको पता है कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, है ना। बुद्ध की जो डेथ है वो आपकी 483 BC में हुई थी। और उनकी डेथ के साथ ही आपकी पहली बौद्ध काउंसिल जो है बुलाई गई थी, बुद्धिस्ट काउंसिल। फिर आपकी सेकेंड वाली इसके 100 साल बाद वैशाली में 383 BC में। यहाँ जो आपका रूलर था वो कौन था? इस टाइम था आपका कालाशोक। उसका नाम तो अशोक था लेकिन वो थोड़ा बेचारा काला था, इसलिए लोग उसको काकवर्ण या कालाशोक बोलते थे। मतलब रेसिज्म था उस टाइम पे भी। ठीक है, और उस टाइम जो आपका अध्यक्षता करी वो किसने करी थी? अध्यक्षता जो है आपकी यहाँ पे वो करी थी, आपका जो अध्यक्षता करी वो सभा कामी ने। ठीक है, सभा कामी, सभा कामी, उन्होंने यहाँ पे आपकी अध्यक्षता करी। ठीक है, बाकी ये आपके यहाँ पे सारे के सारे अननेस्ट हैं, क्योंकि तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, चौथी जो है वो हुई थी आपकी कुंडलवन कश्मीर में। परंपरा के अनुसार आनंद ने सूत का और उपाली ने विनय का पाठ आपका यहाँ पे किया। ठीक है, और फिर अगर हम बात करें तो महाकश्यप ने जो है बुद्ध की शिक्षाओं और संघ के अनुशासन को पूरा एक ऑर्गेनाइज किया, है ना, पूरा बैठ के। फिर हमने दो काउंसिल जो उसकी तो बात कर ली। अब थर्ड काउंसिल की बात करते हैं। थर्ड काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, तीसरी सभा। ये हुई थी आपकी 250 BC में, है ना, अशोक के टाइम पे। अशोक टाइम आपका किंग हुआ करता था। और चेयर्ड बाय, अध्यक्षता किसने करी भाई? वो करी थी मोगलीपुत्रा तिस ने। ठीक है, मोगलीपुत्र तिस, उन्होंने करी थी। कहाँ पे हुई थी भाई ये हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र में। वही अगर हम बात करें फोर्थ काउंसिल की, जो आपकी चार इंपॉर्टेंट मानी जाती है फोर्थ काउंसिल, ये आपकी हुई थी 72 AD में, 72 ईस्वी में। कहाँ पे हुई थी ये? कुंडलवन कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर। ठीक है, वहाँ पे हुई थी। उस टाइम आपका राजा था कनिष्क, जो महायान का सपोर्टर था। ठीक है, कनिष्क। और जो अध्यक्षता है, अध्यक्षता वो किसने करी? अध्यक्षता करी वसुमित्र ने, वसुमित्र ने। और उपाध्यक्ष जो आपका वाइस चेयरमैन वो कौन था? तो वाइस चेयरमैन जो है आपका यहाँ पे वो था अश्वघोष। वाइस चेयरमैन वो था आपका अश्वघोष, जिसने बुद्ध चरित आपकी लिखी थी। ठीक है, ये बात है आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। विचार करें इन पे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की कब की भाई? 1206 में, 1206 में। सल्तनत की शुरुआत खिलजी वंश के बलबन से हुई थी? नहीं भाई, ये आपकी बात गलत है। सल्तनत की शुरुआत, पहली बात तो बलबन जो है वो गुलाम वंश का था, गुलाम वंश का। ठीक है, तो ये कथन वैसे भी आपका रॉन्ग हो गया। तो केवल एक कथन जो है आपका वो सत्य है, ये दूसरा वाला गलत है। सल्तनत की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी 1206 में, गुलाम या मामलुक वंश की स्थापना के साथ। फिर आपकी दिल्ली में जो आपको बताया कि प्रमुख जो आपका आया था वो पहले गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद और लोधी, इन पांच ने आपका रूल किया। हड़प्पा की मोहर स्टेट से बनी थी, बिल्कुल। जानवरों की आकृति और प्रतीक दोनों में बिल्कुल आपकी सही है। इन पे आपको फीचर मिलते हैं, एनिमल मोटिव्स और सिंबल यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, बेल, हाथी, गेंडा और एक सिंग वाला जो आपका यूनिकॉर्न है, उनके आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं सिंबल यहाँ पे।
मोहरें जो है आपकी शायद ट्रेड, आइडेंटिफिकेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ के लिए जानी जाती थी, ठीक है। ये हड़प्पा की जो मोहरें हैं हमें कहाँ से मिली? ये हमें मतलब बहुत जगह से मिली है, लेकिन ये हमें मेसोपोटामिया से भी मिली है, मेसोपोटामिया से भी मिली है, ठीक है। इससे भी पता लगता है कि हमारा मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड था, व्यापार वगैरह होता था। और मेसोपोटामिया वालों ने हड़प्पा के लिए जिस आपका वर्ड का यूज किया है हड़प्पा के लिए, वो आपका वर्ड कौन सा था? हड़प्पा को इन्होंने मेलुहा कहा है, मेलुहा यानी नाविकों का देश, नाविकों का देश। और एक यहाँ पे खाजा पक्षी की बात की गई है, वहाँ का जो अभिलेख है, हे मेलुहा वालों, तुम्हारा पक्षी खाजा पक्षी हो जिसकी आवाज़ राजप्रसादों में गूंजे। खाजा पक्षी यानी शायद मोर की बात होगी, राजप्रसाद यानी जो आपके महल होते हैं उनकी। अ, बाकी आपका यहाँ पे ऐबक, पृथ्वीराज और अलाउद्दीन और तुगलक जो है इनके आपको शासनकाल के बारे में यहाँ से बात की गई है। तो आपको पता ही है कि ऐबक ने कब से कब तक रूल किया था? 1206 से लेके आपका जो है 1210 तक, ठीक है, रूल किया ऐबक ने। पृथ्वीराज जी का जो है आपका 1178 से लेके 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध तक। अलाउद्दीन जो है आपको पता है कि 1296 से लेके 1316 तक 20 साल। और तुगलक तो आपको पता है कि 1320 के बाद आए थे। तुगलक जो है 1320 से आपका 1500 मतलब 1498 तक इनका मेन रूल रहा था, आपको पता है। फिर बाद में अलग अलग मानते हैं कि इन्होंने कैसे करके फिर मतलब 1520 तक इन्होंने अपना शासनकाल जो 14 तक पहुंचाया था, ठीक है। तो आपको 1498 आपको मेजरली पतन इनका हो गया था, क्योंकि आपको 1515 तक देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे भाई? तो वो थे आपके ऋषभ देव, जिन्हें आप आदिनाथ भी बोलते हैं, ठीक है, आदिनाथ। कितने आपके टोटल हुए इसमें तीर्थंकर? तो इसमें टोटल आपके 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। और 24 में आपके जो लास्ट के हैं, लास्ट वो कौन थे? वो थे आपके महावीर, ठीक है, महावीर। पार्श्वनाथ जो है वो आपके थे 23वें, ठीक है। सर्प जो है वो इनका चिन्ह था। इनका चिन्ह क्या था? इनका चिन्ह जो है वो था स्नेक, स्नेक सिंबल। महावीर का सिंबल क्या था? महावीर का जो सिंबल था वो है आपका आपका लॉइन, सिंह, ठीक है, लॉइन। और 22वें तीर्थंकर कौन थे भाई? 22वें तीर्थंकर थे आपके अरिष्ट नेमि, अरिष्ट नेमि। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी जैन धर्म में आध्यात्मिक मार्ग और तप की परंपरा के माध्यम से प्रवर्तक इन्हें ऋषभदेव को मानते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना कि गौतम बुद्ध जो है वो बुद्धिज्म के फाउंडर हैं, लेकिन महावीर जैनिज्म के फाउंडर नहीं है। वो 24 नंबर के तीर्थंकर थे, ठीक। वाई वाज द साइमन कमीशन बॉयकॉटेड बाय कांग्रेस? क्योंकि इसमें जो है कोई भारतीय सदस्य नहीं था, नो इंडियन मेंबर्स, ठीक है। साइमन गो बैक, इसके लिए भी काफी विरोध भी हुआ था कि भाई वापस चले जाओ। एक भी इसमें इंडियन आपके सदस्य नहीं थे, इसलिए व्हाइट मैन कमीशन भी बोलते हैं, ठीक है, व्हाइट मैन कमीशन भी बोलते हैं, व्हाइट मैन कमीशन भी से बोलते हैं, ठीक है, व्हाइट मैन कमीशन। क्योंकि सभी जो है गोरे इसमें आपके सदस्य थे, भारतीय नहीं था। 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स है उसके लिए उनकी रिव्यू के लिए इसे भेजा था, लेकिन इसमें कोई भारतीय नहीं था, इसलिए साइमन गोबैक जैसे नारे लगे और लाला लाजपत राय ने आपका लाहौर में भारी आपका जो है विद्रोह किया लाहौर में, जिनसे इनकी छाती में चोटें आई और फिर जो है ये शहीद हो गए, ठीक है। तो ये आपके 69 क्वेश्चन यहाँ पे आपके होता है कंप्लीट, ठीक है। ये आपकी यहाँ क्लास होती है कंप्लीट। कैसी लगी आपकी क्लास कमेंट में बताना, ठीक है। और पीडीएफ इसकी जो आपकी कंप्लीटली फ्री आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। SSCR आपको सर्च करके ज्वाइन कर लेना है। बाकी अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहता है, शेयर वगैरह कर देना, हाइप कर देना। अगर आपकी डिमांड रहती है तो मैं हर सब्जेक्ट के से बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता रहूँगा। बाकी टारगेट सीरीज आपको ज्वाइन कर लेनी है, अगर आपको ज़रूरत है, आपको लग रहा है तो आपको पिन कमेंट में आपको दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर पेमेंट करते हैं आपको हम जोड़ देंगे तुरंत, ठीक है। तो ये आपका सारा यहाँ पे होता है कंप्लीट। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में।